गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, कैसे हैं सभी लोग, कैसे हैं सभी लोग? ये बताओ यार चैट बॉक्स पे जोश, हाउ इज द जोश, हाउ इज द जोश, क्या हाल चाल दोस्तों? यार सॉरी मंडे वाली क्लास कैंसिल करने के लिए, एक्चुअली मैं बाहर था तो मुझे थोड़ा सा देरी हो गई आने में, इसलिए मैंने वो क्लास कैंसिल कर दी। पर बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा, हम लोग एक क्लास पीछे चल रहे हैं, उसको हम लोग कवर करेंगे सैटरडे को, है ना? ठीक है, तो इस हफ्ते आपका सेट्स खत्म हो जाएगा, मेरे ख्याल से कल ही खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग सैटरडे को आपका एक बेसिक सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसके बारे में मैं आपको बाद में ही बताऊंगा, ठीक है? गुड इवनिंग, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, राम 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 राम, जय हिंद भैया, जय हिंद भाइयों, एनडीए वालों को जय हिंद। ठीक है, चलिए, तो मेरे ख्याल से एनडीए वालों की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है ना? चलिए अब अपन चल सकते हैं जैसे अपन चल रहे थे, है ना, एकदम बेसिक के साथ। चलिए, तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं यार? आज हम लोग लेक्चर नंबर 4 देखने वाले हैं सेट्स का। पहले ये बताओ, पहले 3 लेक्चर देखकर आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो? वैसे जो दूसरा वाला लेक्चर था वो नहीं भी देखोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, रीजन बीइंग क्योंकि उसमें ज्यादा कुछ हो नहीं पाया था टेक्निकल इश्यूज की वजह से, है ना? जल्दी बताओ भाई, पहले 3 लेक्चर्स या फिर पहला और तीसरा लेक्चर देखकर आ रहे हो कि नहीं? क्योंकि आज आने वाला है मजा। आज हम लोग पढ़ने वाले एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज, वेन डायग्राम्स के बारे में। उसके बाद ऑपरेशंस ऑन सेट्स को कंटिन्यू करेंगे, क्वेश्चंस ऑन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, अगर समय मिलता है तो ये भी कंप्लीट करेंगे, है ना? आज बहुत मजा आने वाला है, बहुत सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, तो प्लीज कॉपी पेन लेकर बैठिएगा और दिमाग तो ऑब्वियसली लेकर बैठिएगा ही, है ना? ठीक है, आज बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत 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 इंटरेस्टिंग क्लास है आज, है ना? और आसान भी है, ऐसा कोई बहुत मुश्किल नहीं है, सारे देखें, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, तो अगर आप सब रेडी हैं, एक्साइटेड है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे। जल्दी से लिखिए RHEH, जल्दी से लिखिए RHEH। रेडी है, एक्साइटेड है? तो फिर मैं फटाफट स्टार्ट करूं यार। आज बिल्कुल भी समय वेस्ट नहीं करेंगे। सेकंड क्लास टेक्निकल इश्यूज की वजह से खराब हो गई थी, ऐसे कुछ क्लास से टेक्निकल इश्यूज की वजह से थोड़े बहुत टाइम इधर उधर हो जाता है, तो फिर वो समझ नहीं आता है ना। ठीक है सर, मैथ्स के लिए कौन सी बुक ले? RD शर्मा इज गुड, ठीक है, RD शर्मा इज वेरी गुड। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं ना। चलिए, तो फटाफट यार, यूनियन का मतलब क्या होता था? 2 या 3 सेट्स की यूनियन का मतलब क्या, जरा ध्यान दीजिएगा। मानो अगर मैं एक सेट लेता हूं A, आप लोग को मैंने ये सिखाया था। मानो A सेट में आपके 3 एलिमेंट्स है 1 2 और 3, और मानो B सेट में आपके एलिमेंट्स हैं भैया, मान लो 3 4 5 और 6। ठीक है, तो A यूनियन B का मतलब, इसको बोलते हैं यूनियन। इसको क्या बोलते हैं? यूनियन। समझ में आया? ठीक है, यूनिवर्सल सेट और यूनियन का साइन सेम है, पर अगर मैं 2 सेट्स के बीच में ये लगाता हूं तो इसको मैं यूनियन बोलता हूं। अब प्लीज बहुत ध्यान से सुनिएगा, बेसिक सी बात। यूनियन का मतलब होता है या तो A में हो, या तो B में हो, या तो दोनों में हो। क्या बोला मैंने? या तो A में हो, या तो B में हो, या तो दोनों में हो। क्या बात समझ में आ रही है? यूनियन वर्ड अगर आपको क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा तो आप ऐसे समझोगे, अगर और लिखा है मतलब उसका यूनियन है, अगर क्वेश्चन में और लिखा है उसका मतलब है यूनियन। मतलब मानो A और B लिखा है, A और B लिखा है, इसका मतलब क्या निकालना है? A यूनियन B। ध्यान से सुनिएगा, A यूनियन B का मतलब A के एलिमेंट्स, B के एलिमेंट्स, या फिर दोनों के एलिमेंट्स। क्या बात समझ में आ रहा है? और का मतलब ये मत सोचना कि या तो ये, नहीं। समझ में आया? ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, दोनों में जो कॉमन है वो भी चलेगा। कहने का मतलब क्या, सारे ही एलिमेंट्स ले लो। चलो, तो भैया A यूनियन B आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। क्लियर है तो लिखो जल्दी से CH। क्लियर है? क्लियर है तो लिखो जल्दी से CH। क्लियर है? बहुत ही बायोलॉजी पढ़ाऊं। अबे बायोलॉजी कैसे पढ़ाऊं? समृद्धि मैम की क्लास चल रही होगी ना, उसमें पढ़ लीजिए बायोलॉजी। बायो क्यों कर रहे हो आप लोग? बायो क्या कर रहे हो भैया? अच्छा, बायो क्लास शुरू नहीं हुई क्या? चलो, यहां ये मैंने पढ़ाया तो 2 मिनट रिकॉल करें। चलो, अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है दोस्तों? कॉमन एलिमेंट्स। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? कॉमन एलिमेंट्स। और क्वेश्चन में अगर एंड लिखा है, इसका मतलब इंटरसेक्शन निकालने को बोल रहे हैं। क्वेश्चन में अगर एंड लिखा है, कहने का मतलब, मानो बोला फाइंड A एंड B, फाइंड A एंड B, इसका मतलब क्या? इंटरसेक्शन निकालना है, मतलब कॉमन एलिमेंट्स निकालने। तो फॉर एग्जांपल, मानो मैंने एक एलिमेंट, एक सेट लिया C, इसमें मैंने एलिमेंट्स बोले भैया 3 बोला, 4 बोला, ठीक है, 5 बोला, 6 बोला, 7 बोला। जरा सुनना ध्यान से, है ना? मैंने एक सेट बोला D, मैंने इसमें बोला 4 5 7 8 9। तो अगर मैं आपसे C इंटरसेक्शन D, ये किसका साइन होता है? इंटरसेक्शन का। अगर मैं आपसे C एंड D या फिर C इंटरसेक्शन D निकालने को बोल रहा हूं, मतलब
कॉमन एलिमेंट्स निकालने जो सी और डी दोनों में है। तो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं भैया जो सी और डी दोनों में? आपको दिख रहा होगा 4 और 5, 4 और 5, हाँ या ना? 7 भी दिख रहा होगा, हाँ या ना? हाँ सर। तो बस इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे? 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। क्लियर है बात? सी इंटरसेक्शन डी और ए यूनियन बी समझ में आ गया। यूनियन और इंटरसेक्शन क्लियर है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या? और का मतलब यूनियन, इंग्लिश वाले और का मतलब यूनियन, इंग्लिश वाले एंड का मतलब इंटरसेक्शन। क्लियर? मेरे ख्याल से क्लियर है। आ जाओ, अब तुम्हें मैं वेन डायग्राम सिखाऊं जरा। वेन डायग्राम क्या होता है सुनना, ठीक है? सेट्स को डिनोट करने का एक बहुत खूबसूरत डायग्राम बनाया गया। इसका पूरा नाम होता है वेन यूलर डायग्राम। वेन एक मैथमेटिशियन का नाम था, यूलर एक मैथमेटिशियन का नाम था, दोनों ने मिलकर ये डायग्राम बनाया, तो उन्हीं दोनों के नाम पे इस डायग्राम का नाम रख दिया। शॉर्ट फॉर्म में वेन डायग्राम बोलते हैं, फुल फॉर्म इसका वेन यूलर डायग्राम है। जरा सुनिएगा, जरा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? अब वेन डायग्राम में क्या होता है, आप सेट्स को डिनोट करते हो। अब आपको पता है यूनिवर्सल सेट एक चीज होती है, यूनिवर्सल सेट को आप रेक्टेंगल से डिनोट, किससे? रेक्टेंगल से। यूनिवर्सल सेट को मतलब जितने भी एलिमेंट्स पॉसिबल हैं, यूनिवर्सल सेट को आप एक रेक्टेंगल से डिनोट करते हो। देखो धीरे धीरे समझ में आएगा, ठीक है? यूनिवर्सल सेट को आप रेक्टेंगल से, यहां पे आप यू है ना, मानो आपके पास दो सेट्स है ए और बी, मानो आपके पास दो सेट्स हैं और बी, उसको आप सर्कल से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? सर्कल से। समझ में आया? ये दो सेट्स आपने ए और बी सर्कल से डिनोट कर दिया। क्या ये बात समझ आई? सुनिएगा, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ठीक है? इसको मैंने बोल दिया ए सेट, इसको मैंने बोल दिया बी सेट। बहुत खूबसूरत सी चीज है, बहुत आसान सी चीज है, जरा ध्यान देना मेरी जान, है ना? मान यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मान ये तेरा यूनिवर्सल सेट, ठीक है? मानो भैया ए क्या है भैया आपका? ए मान लो आपका है 2 3 4 5, ठीक? ये आपका ए मान लो, है ना? और बी मान लो भैया, या फिर चलो थोड़ा सा उल्टा करते हैं इसको, 2 3 7 और 9 मान लो। बी मान लो भैया आपका बी है 4 5 3 2 और 9 और 10 मान लो। क्लियर है बात? क्लियर है बात? पक्का क्लियर है बात? जरा ध्यान दीजिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है? तो इसका मतलब क्या, जरा ध्यान देना, इसका मतलब क्या, जरा ध्यान देना, ठीक है? चैट फिर से रुक चुकी है, चैट का तो अलग ही खत्म नहीं होता है। चलो कोई बात नहीं, अब ध्यान देना। यूनिवर्सल सेट मतलब ये सारे एलिमेंट्स 1 से लेकर 10 तक सारे एलिमेंट्स यहां पर आ जाएंगे, ठीक है? अब सुनो, अब सुनो, ध्यान देना। सिर्फ ए में कौन कौन से? 2 3 7 और 9, ठीक है? एक काम करो, एक काम करो, आप सबसे पहले ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी मुझे निकाल के दे दो। आप सबसे पहले ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी मुझे निकाल के दे दो। सर बहुत आसान है, तो ए यूनियन बी मतलब 2 3 7 9 लिख दूं? 2 3, ठीक है, 2 3 7 9 4 5, 2 3 तो हो गया और 10, सही है? इंटरसेक्शन का मतलब क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होगा? कॉमन एलिमेंट्स। तो कॉमन कौन कौन से? 2 और 3 दिख रहा होगा और 9 दिख रहा होगा, तो 2 3 और 9 आपको कॉमन एलिमेंट्स दिख रहे होंगे। ये बात क्लियर हुई? ये बात एक बार चेक कर लो, 2 3 और 9 है ना? 2 3 और 9 ही है, हाँ ठीक। 2 3 7 9 4 5 10, 2 3 7 9 4 5 10, ठीक है? ये आपका ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी आ गया, इतना आपको क्लियर है। अब वेन डायग्राम में इसको डिनोट कैसे करते हैं जरा वो समझना, ठीक है? सबसे पहले मुझे बताओ ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? सोच के देखो, ये क्या चीज है? सोच के देखिए, यहां पर क्या हो रहा है? दोनों सेट्स का मिलन हो रहा है, हाँ या ना? भाई ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, मुझे बताओ ये जो एरिया है, ये दोनों ही सेट्स में ए में भी है बी में भी है, हाँ या ना? सोच के देखो, सोच के देखो, सोच के देखो। ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, सर कौन सा एरिया? अरे चपड़गंजू, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया ए में भी है बी में भी है, हाँ या ना? ए में भी है बी में भी है, तो इसको बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं मेरी जान ए इंटरसेक्शन बी। इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। क्या बात समझ आ रही है? ठीक है, पर खैर इसके बारे में थोड़ी देर में बताऊंगा, पहले अपन एलिमेंट्स लिखते हैं, है ना? तो यहां पर आप ए इंटरसेक्शन बी वाले एलिमेंट्स लिखेंगे। थोड़ा पेन मैं छोटा कर देता हूं, ये बीच में आप लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी, मतलब यहां पे आ जाएगा 2 3 और 9 आ जाएगा। समझ में आ गया? यहां पे आ जाएगा 2 3 और 9। क्लियर है बात? क्लियर है बात? सिर्फ ए वाले देखो, अब सिर्फ ए वाले, तो 2 3 और 9, यहां पे बचा आपका 7। समझ में आ रहा है? ठीक है, 2 3 और 9, तो 4 5 10 यहां पर आ गया,
4 5 10 कुछ यहां पे आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7। अब यूनिवर्सल सेट के कौन कौन से बचे? 1 बचा है ना, देखो 2 गया, 3 गया, 4 गया, 5 गया, 9 गया, 10 गया, 7 गया, है ना। क्या क्या बचा भैया? 1 6 और 8 बचा। तो यूनिवर्सल में कहीं 1 होगा, कहीं 6 होगा, कहीं 8 होगा। जरा इस डायग्राम को समझने की कोशिश करो मैं कहना क्या चाह रहा हूं। जरा इस डायग्राम को समझने की कोशिश करो मैं कहना क्या चाह रहा हूं। क्या डायग्राम क्लियर हुआ? क्या डायग्राम क्लियर हुआ? वेन डायग्राम में आप कैसे डिनोट करते हैं सेट्स? रेक्टेंगल का मतलब यूनिवर्सल सेट, मतलब उसमें सारे एलिमेंट्स होंगे। समझ में आया? ए बी और उन दोनों का कॉमन। तो कॉमन एलिमेंट्स को कॉमन एरिया में लिखा, कॉमन एलिमेंट्स को कॉमन एरिया में लिखा। सिर्फ बी में जो है उसको सिर्फ बी में डाला, सिर्फ ए में जो है उसको सिर्फ ए में डाला, और बचे हुए को मैंने यूनिवर्सल सेट में डाल दिया। समझ में आया? समझ में आया? रिपीट सर? अरे फिर से रिपीट कर देते, टेंशन मत लो। फिर से रिपीट कर देते हैं, टेंशन मत लो। फिर से रिपीट कर देते हैं, है ना। ये बहुत बेसिक सी बात है, टेंशन मत लो। एक बार फिर से, एक बार फिर से, ठीक है। सर मुझे बताओ, ये जो एरिया है ये कॉमन है? ये ए में भी है, बी में भी है, हाँ या ना? ये जो एरिया है ये ए में भी है, बी में भी है, हाँ या ना? ठीक है। तो इस एरिया का मतलब होता है, इस एरिया का मतलब होता है कॉमन एरिया। कॉमन एरिया मतलब ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स। तो ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स कौन से? 2 3 और 9। तो 2 यहां पर आ जाएगा, 3 यहां पर आ जाएगा, 9 यहां पर आ जाएगा। सिंपल सी चीज। समझ में आया? समझ में आया? अच्छा ठीक है। अब यहां पर देखो, ए में कौन कौन से थे? 2 3 7 9, 2 3 7 9। तो 2 3 9 लिख दिया, बचा हुआ 7 यहां पे लिख दो। ठीक है। 7 कॉमन नहीं है, 7 कॉमन नहीं, इसलिए 7 को सिर्फ और सिर्फ इधर लिखा। अभी धीरे धीरे आपको और बातें क्लियर होंगी जब आपको मैं डिफरेंस ऑफ सेट्स का मतलब बताऊंगा। ठीक है। अब देखो बी की बात करूं, ये इस वाले पार्ट में क्या आएगा? इस वाले पार्ट में क्या आएगा? जरा ध्यान देना। 2 3 और 9 तो गया, है ना। तो 2 गया, 3 गया, 9 गया, ये तीनों गए। 4 5 और 10 बचा। तो 4 इधर लिख दो, 5 इधर, 10 इधर लिख दो। समझ में आया? ठीक है। बचे हुए कौन से एलिमेंट्स है? अब ये तो आपके 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स हो गए। टोटल यूनिवर्सल सेट में 10 एलिमेंट्स है। बचा कौन सा? 1 बचा, 6 बचा, 8 बचा। तो 1 कहीं यहां डाल दो, 6 कहीं यहां डाल दो, 8 कहीं यहां डाल दो। बस ऐसा। क्लियर है? क्लियर है? अब इसका मैं आपको असली मकसद थोड़ी देर में बताऊंगा। बिल्कुल भी लोड मत लेना, पहले डिफरेंस ऑफ सेट्स का मतलब समझो। पहले डिफरेंस ऑफ सेट्स का मतलब समझो। ठीक है। मानो आपके पास दो सेट्स हैं ए और बी। तो डिफरेंस ऑफ सेट्स का मतलब होता है ए माइनस बी या फिर बी माइनस ए, ए माइनस बी या फिर बी माइनस ए। अब ए माइनस बी का मतलब क्या? ध्यान से सुनना, बहुत आसान है पर ध्यान से सुनना। ए माइनस बी का मतलब क्या? ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ ए दैट आर नॉट इन बी। फिर से बोलूंगा, एलिमेंट्स ऑफ ए दैट आर नॉट इन बी। इसको मैं थोड़ा सा पेन बड़ा करके लिख देता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। बहुत आसान सा टॉपिक है। ए माइनस बी क्या? एलिमेंट्स ऑफ ए दैट आर नॉट इन बी, एलिमेंट्स ऑफ ए दैट आर नॉट इन बी। ठीक है। और बी माइनस ए क्या होगा? सोच के देखो, बी माइनस ए क्या होगा? सोच के देखो। बी माइनस ए का मतलब एलिमेंट्स ऑफ बी दैट आर नॉट इन ए, एलिमेंट्स ऑफ बी दैट आर नॉट इन ए। एग्जाम्पल देके समझाऊंगा, बातें क्लियर होंगी, जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है। तो मानो दोस्तों मैंने एक सेट लिया ए, इसमें मैंने बोला ए सेट, मैंने बोला 1 2 3 4 5। ठीक। मैंने बी सेट बोला 4 5 6 7 8 9। ठीक है। जरा ध्यान देना। सर एनसीईआरटी कब करवाओगे? अभी एनसीईआरटी ही चल रही है, एकदम एनसीईआरटी ही चल रही है भैया, सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, टेंशन मत लो। अच्छा, अब a माइनस बी का मतलब देखो, दो तरीके से सोच सकते हो, जरा ध्यान देना। दो तरीके से आप लोग सोच सकते हैं, बहुत आसान चीजें बताता हूं। क्या? या तो डेफिनेशन से सोचो, क्या कि भैया ऐसे ए के एलिमेंट्स जो बी में नहीं है, सोच के देखो कोई सोच पा रहा है? ए के ऐसे एलिमेंट्स जो बी में नहीं है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट तरीका है सोचने का, मैं आपको आसान तरीका भी दूंगा। बट ए के ऐसे एलिमेंट्स जो बी में नहीं है, ए के ऐसे एलिमेंट्स जो बी में नहीं है, कौन कौन से होंगे? ए के ऐसे 3 एलिमेंट्स हैं जो बी में नहीं है। भाई 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो बी में है, तो ए के ऐसे एलिमेंट्स जो बी में नहीं है वो 1 2 3 हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा। तो ए माइनस बी आपका हो जाएगा 1 2 3, ए माइनस बी आपका हो जाएगा 1 2 3। क्या ये बात समझ आ रही है? क्या ये बात समझ आ रही है? मैं एक बार और बताऊंगा, क्या ये बात समझ आ रही है? फिर से बोलूंगा, ए माइनस बी का मतलब
ए के ऐसे एलिमेंट्स जो बी में नहीं है। या फिर सिंपल, अरे माइनस बी का मतलब क्या होता है, बी हटा दो, बी हटा दो, तो ए से बी हटा दो, तो ए से बी हटा दो, तो बी वाले कौन से 4 5, बी हटा दो, 4 5 हटा दो, 4 5 हटा दो, तो 1 2 3 आ गया। इस तरीके से भी सोच सकते हो, या फिर जिस तरीके से आपको सोचना है वो मैं आपको अभी सिखा देता हूं। आपको जिस तरीके से सोचना है बबुआ वो मैं आपको अभी सिखाता हूं, जरा ध्यान देना, ठीक है। आप क्या करो, आप ए इंटरसेक्शन बी बताओ कितना आएगा। सर ए इंटरसेक्शन बी आएगा 4,5। क्या आएगा, 4,5। ओके ओके ओके। तो ए माइनस बी का सिंपल मतलब होता है, ए माइनस बी का सिंपल मतलब होता है ए से सारे ए इंटरसेक्शन बी वाले एलिमेंट्स हटा दो, ए से सारे ए इंटरसेक्शन बी वाले एलिमेंट्स हटा दो। और यही आपको याद रखना है, और यही आपको याद रखना है, यही आपकी इंपॉर्टेंट चीज है। दिस इज वॉट यू हैव टू रिमेंबर, दिस इज वॉट यू हैव टू रिमेंबर। बस देखते जाइए, बहुत आसान सी चीज है ना। तो ए से 4 5 हटा दो, 4 5 हटा दो, तो यह आ गया आपका 1 2 3। क्या आ गया आपका, ये आपका आ गया 1 2 3 एलिमेंट्स, ठीक है। वैसे ही मुझे बताओ बी माइनस ए क्या होगा। बी माइनस ए मतलब बी से क्या हटा दो, बी से ए इंटरसेक्शन बी हटा दो, बी से भी ए इंटरसेक्शन बी हटा दो। अच्छा, तो बी से भी आपने ए इंटरसेक्शन बी मतलब 4 5 हटा दिया, तो यह आपका आ गया 6 7 8 9। क्या आ गया, 6 7 8 9। समझे, क्लियर है तो लिखो सी एच क्लियर है, क्लियर है तो लिखो सी एच क्लियर है। बस ये दो चीजें याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, है ना। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, ए माइनस बी का मतलब ए के ऐसे एलिमेंट्स जो बी में नहीं हैं वो लिखने हैं। बी माइनस ए का मतलब बी के ऐसे एलिमेंट्स जो ए में नहीं हैं। या फिर सिंपल भाषा में ए माइनस बी मतलब अरे बी हटा दो, बी हटा दो, बी हटा दो। बी माइनस ए मतलब ए हटा दो बी से। सिंपल। एक क्वेश्चन करके दिखाएंगे डिफरेंस ऑफ सेट्स पर। ओके सर, डिफरेंस ऑफ सेट्स पर आप पहले मुझे एक क्वेश्चन करके, अच्छा रुको, पहले मैं आपको सिमेट्रिक डिफरेंस भी सिखा देता हूं, पहले मैं आपको सिमेट्रिक डिफरेंस भी सिखा देता हूं। पहले सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब समझो। सिमेट्रिक डिफरेंस का जो साइन होता है वो ये होता है, ट्रायंगल। क्या, ट्रायंगल। तो कहने का मतलब क्या, मानो मैंने लिया ए, मानो मैंने, या यहीं पे सिखा दूं, या यहीं पे सिखा दूं, यहीं पे, चलो यहीं पे सिखाता हूं, ठीक है। एग्जाम्पल लिखा हुआ है तो ज्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे। सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब समझना मेरी बात। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स का मतलब यहां पे लिख देता हूं मैं, सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है। जरा ध्यान देना, सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब सिंपल होता है ए ट्रायंगल बी, ए ट्रायंगल बी। ए ट्रायंगल बी का मतलब क्या, कुछ नहीं, सिंपल ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। सिंपल, ये होता है आपका फॉर्मूला, इसको भी आप याद कर लीजिए। सिंपल, ये कुछ चीजें आपको याद रखनी है। देख लो फिर से, क्या, ए ट्रायंगल बी मतलब सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स का मतलब क्या, ए माइनस बी का यूनियन ले लो बी माइनस ए के साथ। तो बताओ आंसर क्या आएगा, बताओ आंसर क्या आएगा। ए माइनस बी ये लिखा हुआ है, बी माइनस ए ये लिखा हुआ है, ए माइनस बी ये लिखा हुआ है, बी माइनस ए ये लिखा हुआ है, दोनों का यूनियन ले। तो 1 2 3 6 7 8 9 क्या आ गया, ये 1 2 3 6 7 8 9। इजी, इजी और इजी पीजी, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर हो गया, ठीक है। अब यार तुम लोग ये डाउट्स मत पूछो यार कि सबसेट और यूनिवर्सल सेट के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ये सब मैं आपको बता चुका हूं यार, ये सब आई हैव टोल्ड यू इन प्रीवियस क्लासेस, ठीक है। मैं आपको देखो एक चीज बता दूं, समझो, 11th 12th के मैथ्स में अगर आप स्टार्टिंग से लेक्चर्स नहीं फॉलो करोगे आपको बाद की बातें नहीं समझ में आएंगी। और फिर अगर तुम ये सोचोगे कि सर 7वें लेक्चर में दूसरे लेक्चर की बात बता दो, ये पॉसिबल नहीं है। देख मैं बता तो दूं, पर ये क्लास 10th नहीं है। अगर मैं ऐसा बार बार करता जाऊंगा तो सिलेबस बहुत पीछे छूट जाएगा, है ना, ठीक है। एक एग्जांपल देता हूं, एक एग्जांपल देता हूं, है ना। डिफरेंस ऑफ सेट आपको क्लियर हो गया, है ना, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स, है ना। आओ ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, जल्दी से बताओ ए माइनस बी क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ बी माइनस ए क्या होगा। और तीसरा क्वेश्चन है, बताओ ए ट्रायंगल बी क्या होगा। बताइए, आंसर करिए, आंसर करिए, आंसर करिए। इंटरवल्स ऑफ सबसेट नहीं हुआ, अभी करा दूंगा, अच्छा याद दिलाया, अभी करा दूंगा, टेंशन मत, अभी करा दूंगा, ठीक। इंटरवल्स ऑफ सबसेट्स अभी करा दूंगा। चलिए चलिए, ए
ट्रायंगल बी। तो ए माइनस बी, मैंने क्या बोला, कुछ कंफ्यूज नहीं होना है। ए माइनस बी का मतलब ए से ए इंटरसेक्शन बी, मतलब कॉमन एलिमेंट्स हटा दो। अरे ए माइनस बी का मतलब बी वाले हटा दो, बी वाले हटा दो ए से, या फिर सिंपल ये सोचा करो ए से ए इंटरसेक्शन बी हटा दो। तो ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो पहले। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा मेरी जान, 1 है, 3 है कॉमन, और 5 कॉमन है, 6 कॉमन है, 7 और 8 कॉमन है। ठीक है, तो 1 कॉमन है, 3 कॉमन है, 1 कॉमन है, 3 कॉमन है, 5 कॉमन है, 6 7 8 कॉमन है, 5 6 7 और 8 कॉमन है। सही है, 5 6 7 8, 5 6 7 8। ठीक है, तो बस ए से हटा दो, ए से आप 1 हटा दो, 3 हटा दो, 5 हटा दो, 6 हटाओ, 7 और 8 हटा दो। 2 और 4 बचा मेरे ख्याल से, 2 और 4 बचा मेरे ख्याल से, है ना। आपका भी 2 और 4 आ रहा है क्या? आपका भी भैया 2 और 4 आ रहा है क्या? बताइए जरा। बहुत बढ़िया। बी माइनस ए का मतलब कुछ नहीं, बी से क्या हटा दो, बी इंटरसेक्शन ए या फिर ए इंटरसेक्शन बी, एक ही बात है, हटा दो। ठीक है, तो बी से क्या हटाया, 1 हटाया, 3 हटाया, 5 हटाया, 6 7 8 हटाया, तो 9 बचा मेरे ख्याल से, सिर्फ 9 बचा। अच्छा, अब ए ट्राइंगल बी का मतलब क्या होता है, ए माइनस बी का यूनियन ले लो, किसके साथ, बी माइनस ए के साथ। ओके सर, तो 2 4 और 9 आ जाएगा मेरे ख्याल से, 2 4 और 9 आ जाएगा। सबका यही आ रहा है, सबका यही आ रहा है मेरे ख्याल से, सबका यही आ रहा है। देख लो एक बार, बहुत बेसिक सा मैथ्स है भैया, बहुत बेसिक सा मैथ्स। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलो आगे चलें। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, अगली चीज क्या है, यूनियन सीख लिया, इंटरसेक्शन सीख लिया, डिफरेंस ऑफ सेट सीख लिया, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट सीख लिया, 4 चीजें सीख ली। अब जल्दी से सीखो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का मतलब क्या, सेट का कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब क्या, इसका साइन होता है, इसको डिनोट करते हैं ए डैश से या फिर ए बार से, कभी कभी ऐसे भी डिनोट करते हैं, पर इसको आप भूल जाइए, ए डैश या फिर ए बार से डिनोट करते हैं इसको। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूं। ठीक है, मानो आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है, मानो आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 9 और 10, यह आपका यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, मानो ये यूनिवर्सल सेट है, मानो ए एक सेट है, मानो ए एक सेट है 1 2 और 3, 1 2 और 3। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ऐसे एलिमेंट्स जो ए में नहीं है, ऐसे एलिमेंट्स जो ए में नहीं है। फिर से बोलूंगा, ऐसे एलिमेंट्स जो ए में नहीं है। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या, लिख लो यहां पे, ऐसे एलिमेंट्स जो ए में नहीं है, जो ए में नहीं है। समझ में आया? ये चीज आप लोग नोट कर सकते हैं। या फिर सिंपल मैं अगर आपको बताऊं तो ए कॉम्प्लीमेंट का जो फॉर्मूला होगा, अरे कुछ नहीं, यूनिवर्सल सेट से ए माइनस कर दो, यूनिवर्सल सेट से ए माइनस कर दो। यहां पे देख लो, यूनिवर्सल सेट से ए माइनस कर दो, सिंपल, यूनिवर्सल सेट से क्या, ए माइनस कर दीजिए। ओके सर, ठीक है। अरे भाई ए में नहीं है, ए में नहीं है, ए में नहीं है, ए में कौन कौन से एलिमेंट्स नहीं होंगे, देखो 1 2 3, 1 2 3, तो 4 5 9 10। तो ऐसा भी तो बोल सकता हूं, यूनिवर्सल सेट से ए हटा दिया। भाई फिर से बोलूंगा, फिर से बोलूंगा, फिर से बोलूंगा, फिर से बोलूंगा, ठीक है, जरा ध्यान देना। तो ऐसे एलिमेंट्स जो ए में नहीं है, तो भैया 1 2 3 तो ए में है, 1 2 3 तो ए में है, कौन कौन से नहीं है, 4 5 9 10, 4 5 9 10 आपका आंसर हो गया। या फिर आप ऐसा भी तो बोल सकते हो, भाई यूनिवर्सल सेट से ए हटा दो, तो ए हटा दिया, है ना, 1 2 3 हटा दिया, तो 4 5 9 10 बचा। तो आपका फाइनल ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया 4 5 9 10, 4 5 9 10। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है हटाकर, बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी को हटाकर, सी कॉम्प्लीमेंट मतलब सी को हटाकर, डी कॉम्प्लीमेंट मतलब डी को हटाकर। आई होप आपको यह बात क्लियर होगी। जो चीजें स्टार मार्क कर रहा हूं उसको स्टार मार्क करके लिखिएगा। क्वेश्चंस करवाऊंगा बहुत सारे, बिल्कुल भी लोड मत लेना, बिल्कुल भी लोड मत लेना, ठीक है। अब यहां पे एक और चीज बताऊं, कंफ्यूज तो नहीं हो गए? अब एक और चीज बताऊं, कंफ्यूज तो नहीं हो गए? बोलो जरा, कंफ्यूज तो नहीं हो गए? जल्दी बोलो, कंफ्यूज तो नहीं हो गए? जरा देखिएगा। मानो अगर मैं लिख दूं एक कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, यहीं पर अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं
ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, फिर से ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, इसका आंसर कौन बताएगा? ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, तनिष्का करवाऊंगा, तनिष्का इंटरवल्स करवाऊंगा, टेंशन मत लो, अच्छा याद दिलाया आपने। ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा? यूनिवर्सल सेट से ए कॉम्प्लीमेंट हटा दो, यूनिवर्सल सेट से ए कॉम्प्लीमेंट हटा दो, तो यूनिवर्सल सेट से ए कॉम्प्लीमेंट यानी 4 5 9 10 हटा दिया तो ये आपका 1 2 3 आ जाएगा, ये आपका 1 2 3 आ जाएगा, हाँ या ना? और 1 2 3 क्या था? 1 2 3 आपका ए ही था। इसका मतलब कहने का क्या है? इसका मतलब कहने का क्या है कि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ए के बराबर ही होता है, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ए के बराबर ही होता है। इसको भी एक बार आप नोट कर लीजिए स्टार लगा के, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ए के बराबर ही होता है। फिर से बोलूंगा, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट मतलब, अरे भैया ए कॉम्प्लीमेंट नहीं होना चाहिए, ए कॉम्प्लीमेंट नहीं होना चाहिए, 4 5 9 10 नहीं होना चाहिए। तो 4 5 9 10 नहीं होगा तो क्या होगा? 4 5 9 10 नहीं होगा तो क्या होगा? 1 2 3 होगा, 1 2 3 होगा। तो देखो 1 2 3 लिख दिया। अब 1 2 3 किसके बराबर था? सेट ए के बराबर था। इसका मतलब ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट आपके सेट ए के बराबर होता है। समझ में आ गया? जल्दी से एक छोटू सा नन्नू सा आंसर करिए। मानो क्वेश्चन में लिखा है बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मतलब बी सेट के कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरी जान? बी सेट के कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सब आपके ऑपरेशंस ऑफ सेट्स का क्वेश्चंस है ना। बी कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट, इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बताइए जरा, तो क्या हो जाएगा भैया? बोलो 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 बोलो। हाँ सर पोल करो, अबे करूंगा, सब करूंगा, ठीक है। चलिए चलिए अब अपन को आंसर करने का है। चलो अच्छा सवाल, सोच के बताओ ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? सोच के बताओ ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? बताओ ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? लेट द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एन, नेचुरल नंबर का एक सेट दिया है, जाहिर सी बात है इनफाइनाइट सेट होगा, ठीक है। बी द यूनिवर्सल सेट, तो नेचुरल नंबर का सेट को अपन ने यूनिवर्सल सेट बोला, मतलब यूनिवर्सल सेट क्या है? नेचुरल नंबर के सेट के बराबर। एंड लेट ए, आपका ए सेट आपको दिया है 2 4 6 8 डॉट 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 डॉट, शायद तुम समझ गए होगे कहना क्या चाह रहा है ये। जल्दी से आंसर करो, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए नहीं होना चाहिए, ए नहीं होना चाहिए, ए नहीं होना चाहिए, ए नहीं होना चाहिए। ये बी क्या बोल रहे हो? अबे बी क्या बोल रहे हो? अबे बी क्या बोल रहे हो? अच्छा बी पहले वाले का आंसर दे रहे हो। चैट थोड़ा सा धीरे चल रही है शायद। हाँ बताइए जरा यार, मेरे को ये बात समझ में नहीं आती कि कुछ बच्चे अभी भी वो एनडीए वाली प्रॉब्लम, एक आध बच्चे का कमेंट देख रहा हूं कि सर एनडीए का भी है। अबे एनडीए कोई अलग थोड़ी है क्लास 11th और 12th से, जो 11th 12th में आता है वही एनडीए में आता है, कुछ अलग थोड़ी है। बस हल्का सा डिफिकल्टी लेवल, हल्का सा एकदम एकदम हल्का सा एकदम चुन्नी बराबर होता है। हाँ वेरी गुड, सब लोग आंसर कर रहे हैं। जरा देखो ना ए क्या है, अगर आप देखो तो ए आपका इवन नंबर्स है, ए आपका इवन नेचुरल नंबर्स है, हाँ या ना? हाँ या ना? तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए नहीं होना चाहिए, ए नहीं होना चाहिए मतलब इवन नेचुरल नंबर नहीं होना चाहिए। अगर इवन नेचुरल नंबर नहीं होगा तो क्या होगा? ऑड नेचुरल नंबर। तो बस ए कॉम्प्लीमेंट को आप ऐसे लिख सकते हो, क्या दो तरीके से लिखता हूं, x इज सच दैट x इज इक्वल टू 2n minus 1 एंड n belongs to natural numbers। क्लियर हुआ? अरे सर ये क्या लिख दिया? अबे चपड़गंजू, या तो ऐसे लिख ले, या तो ऐसे लिख ले, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब 1 3 5 7 9 डॉट 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 डॉट। आई होप बात क्लियर हो गई होगी, है ना? वेरी गुड, चलो सब लोग आंसर तो कर रहे हैं, है ना? चलिए अब यार आप लोगों को मैं कुछ 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 पॉइंट बता दूं, जैसे कि जरा ध्यान दीजिएगा, इसको मैं वेन डायग्राम से दिखाऊंगा तो ज्यादा बेहतर लगेगा, है ना? आओ जरा समझने की कोशिश करना, ठीक है? आराम से देखना, ठीक है? एकदम आराम से। अब वेन डायग्राम समझो हर चीज का, वेन डायग्राम समझिए हर चीज का, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्लीज वाइट कलर से आ जाइए, थैंक यू सो मच। थोड़ा बड़ा कर दें इसको, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है? अब जरा वेन डायग्राम से सारी चीजें समझो, इंपॉर्टेंट है ये, काफी 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, ध्यान देना। तो आप लोग को पता है ये आपका यूनिवर्सल सेट है, आप लोग को पता है ये आपका यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। दोस्तों इस पूरी चीज को जरा ध्यान देना, इस पूरी चीज को, किसको, इसको, मतलब ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, क्या बोलूंगा इसको मैं, कोई बता सकता है मुझे? मैंने आपको 5-6 चीजें सिखा दी, क्या? यूनियन सिखा दिया, इंटरसेक्शन सिखा दिया, डिफरेंस सिखा दिया, और सिमेट्रिक डिफरेंस सिखा दिया, और कॉम्प्लीमेंट सिखा दिया। उन्हीं 5 का अब अपन वेन डायग्राम बनाएंगे। कोई मुझे बता सकता है, मतलब मैंने बेसिकली करा क्या है, मैंने ए और बी के सारे एलिमेंट्स ले लिए, मैंने ए और बी के सारे एलिमेंट्स ले लिए। क्या कोई मुझे ये बता सकता है कि इसको मैं क्या बोलूंगा? क्या कोई मुझे ये बता सकता है कि इन तीनों को मिला के मैं बोलूंगा ए यूनियन बी, मतलब ये पूरा जो शेडेड पार्ट है इसको मैं ए यूनियन बी बोलता हूं। क्या ये बात समझ आ रही है? वेरी गुड, ए यूनियन बी बोलता हूं। यूनियन समझे ना? अरे सब कुछ आ गया, यूनियन में सब कुछ है भाई। ए यूनियन बी का मतलब क्या? सब कुछ आ जाना। तो ए यूनियन बी आपका ये वाला डायग्राम हो गया। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी, ठीक है। आइए, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा मेरी जान? ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा मेरी जान? इजी है, ए इंटरसेक्शन बी बता दो, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। ए इंटरसेक्शन बी आपका ये वाला पार्ट होगा। इसको आप लोग क्या बोलोगे? ए इंटरसेक्शन बी, या आपका ए, या आपका बी, या आपका यूनिवर्सल सेट। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अब देखना जरा, अब देखना जरा, ये तो आपका ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी आ गया। अब ये सोचो ए माइनस बी क्या होगा, अब ये सोचो ए माइनस बी क्या होगा, सोच के देखो। ए माइनस बी, या आपका यूनिवर्सल सेट, या आपका यूनिवर्सल सेट, ये मैंने ऐसा बनाया, या अपन ने ऐसा बनाया। सोचिए ए माइनस बी क्या होगा, ए माइनस बी कौन सा पार्ट होगा? नेमिंग करूं आप लोगों के लिए, नेमिंग करूं आप लोगों के लिए? सर जरूरत नहीं पड़ेगी। ए माइनस बी कौन सा पार्ट होगा? मतलब ए माइनस बी, तो ए से बी हटा दिया, ए से बी हटा दिया, या फिर ये ऐसा बोलूं, ए से ए इंटरसेक्शन बी हटा दिया। क्या? ए से, ये पूरा ए है, ये पूरा ए है। अरे भाई, अरे भाई जान, अरे भाई जान, इधर देखो, ए माइनस बी का मतलब क्या होता है? ए से क्या हटा दिया? ए इंटरसेक्शन बी हटा दिया, हाँ या ना? ए से क्या हटा दिया? ए से अपन ने ए इंटरसेक्शन बी हटा दिया, हाँ या ना? हाँ सर, हाँ सर, एकदम सही कह रहे हो गुरुजी, आप आ जाओ, थैंक यू सो मच। इधर देखना, तो ए क्या है यहां पर? ए आपका ये है, हाँ या ना? ये आपका पूरा ए है, हाँ या ना? ये आपका पूरा ए है, हाँ या ना? ये पूरा ए है। क्या हटाना है इससे? इंटरसेक्शन वाली चीज हटानी है। तो दोस्तों ये आपका कहलाता है, ये आपका कहलाता है, ये आपका कहलाता है क्या? इसको लाल पेन से करेंगे तो ज्यादा बेहतर है मेरे ख्याल से ना। ये आपका कहलाता है दोस्तों ए माइनस बी। आई होप बात क्लियर होगी। क्लियर है तो जल्दी से लिखो सी एच क्लियर है, क्लियर है तो जल्दी से लिखो सी एच क्लियर है। अब मैं आपको बी माइनस ए भी दिखा देता हूं एक बार, अब मैं आपको बी माइनस ए भी दिखा देता हूं, जरा ध्यान देना इधर। वेन डायग्राम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। ये ए सेट, ये बी सेट, ये आपका यूनिवर्सल सेट है ना? ओके सर, तो भैया आपका बी माइनस ए मतलब बी से ए इंटरसेक्शन बी हटा दिया, तो बी मतलब ये, बी मतलब ये पूरा गोला, बी मतलब ये पूरा गोला, अरे हाँ बोलिएगा। तो बी में से बी इंटरसेक्शन ए, मतलब बी में से बी इंटरसेक्शन ए हटा दिया, बी में से बी इंटरसेक्शन ए हटा दिया, तो ये क्या आ गया आपका? ये क्या आ गया आपका? ये आ गया आपका बी माइनस ए। आई होप आपको बात क्लियर होगी, आई होप आपको बात क्लियर होगी। ओनली बी भी कह सकते हो आप उसको, है ना? इसको अपन लोग ओनली बी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओनली बी। और इसको अपन लोग ओनली ए बी कहते हैं, ठीक है। सिमेट्रिक डिफरेंस का डायग्राम कोई बना के दिखा सकता है? सिमेट्रिक डिफरेंस का वेन डायग्राम कोई बना के दिखा सकता है? सिमेट्रिक डिफरेंस का, यहां पर मैं पहले एक काम, चलो मैंने तो दिखा दिया वैसे कि सिमेट्रिक डिफरेंस का डायग्राम कौन बना के दिखाएगा? वेन डायग्राम सिमेट्रिक डिफरेंस का, है ना? तो चलो वही 2 सेट्स ले लिए, 3 सेट्स के बारे में बात करेंगे, लोड मत लो। चलो तो भैया सिमेट्रिक डिफरेंस का डायग्राम कैसे बनेगा? ये यू, ये ए, ये बी। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है? सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है? सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स, ऑफ
2 सेट्स। इसका मतलब ए ट्रायंगल बी मतलब ए माइनस बी का यूनियन ले लो बी माइनस ए के साथ, ए माइनस बी का यूनियन ले लो बी माइनस ए के साथ। तो ए माइनस बी बना लो पहले, ए माइनस बी बना ले पहले। ओके सर, आओ तो ए माइनस बी बनाता हूं। तो ए माइनस बी ये होगा, ये ए माइनस बी होगा, ये बी माइनस ए होगा। हाँ या ना, हाँ या ना, सोचो ना भाई। ये आपका बी माइनस ए है, ये आपका ए माइनस बी है, दोनों का यूनियन। तो बस यही तो आपका डायग्राम बनेगा। बीच वाला पार्ट निकाल दिया। यस, सिमेट्रिक डिफरेंस में ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट नहीं आता, सिमेट्रिक डिफरेंस में ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट नहीं आता बबुआज। ओके सर, तो आई होप आपको डायग्राम्स क्लियर होंगे। एक बार थम्स अप करेंगे, एक बार थम्स अप करेंगे अगर सारी बातें अभी तक क्लियर है तो। एक बार थम्स अप कर दो यार, एक बार थम्स अप कर दो, है ना। और बाकी पोल पर मैं एक बार मल्टी स्केड्यूलिंग कर, हाँ मेरे ख्याल से हो गई होगी इस बार। चलो देखते हैं। सर यूनियन में क्या बोल रहे हो, कुछ कोई डाउट? कोई डाउट है तो पूछ लो। अब्बा जब्बा डब्बा ये क्या होता है? बायो की क्लास नहीं चल रही क्या सर? फगुनियाज, अरे हाँ भैया बिल्कुल। क्या अभी क्या मैं थोड़ा सा तुम लोग के साथ, नए नए बच्चे भी हैं दोस्तों, तो उनका भी ध्यान देना ना। तो अभी 3-4 दिन के बाद फिर अपन अपने जोन में आ जाएंगे। चलिए ठीक है, अभी तो सब इजी है। अभी देखो मजा आएगा वेन डायग्राम में, बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, देख लीजिए। यूनियन मतलब ए माइनस बी भी होना चाहिए, बी माइनस ए भी होना चाहिए। समझ में आया? तो ए माइनस बी भी और बी माइनस ए भी, तो ये आपका यूनियन का डायग्राम बन गया। ठीक है, ए माइनस बी बता दूं। अरे ए माइनस बी का मतलब 3 तरीके से समझ सकता है। ए के ऐसे एलिमेंट्स जो बी में नहीं है, या फिर सिंपल ऐसे सोचना, माइनस का मतलब क्या? माइनस कर रहा है बी, मतलब बी के एलिमेंट्स हटा रहा है, बी के एलिमेंट्स हटा रहा है, बी के एलिमेंट्स हटा रहा है। या फिर सिंपल ये सोच कि ए में से क्या हटा दिया? ए इंटरसेक्शन बी। बस ये याद रखा कर, ए में से ए इंटरसेक्शन बी वाले एलिमेंट्स हटा दिए। सिंपल सिंपल। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। तो 95% लोगों को तो बातें समझ में आ रही हैं, 5% लोग थोड़ा सा और ध्यान देंगे, आपको बनेगा। बहुत आसान सा टॉपिक है यार, बहुत आसान सा टॉपिक है। चलिए, अच्छा अब डिसजॉइंट सेट्स का मतलब क्या होता है? सिंपल वेन डायग्राम से क्लियर करता हूं। मेरी जान मुझे बता, मेरी जान मुझे बता, जरा सब लोग बताएंगे, आंसर करेंगे चपड़गंजू, जरा ध्यान देना। मैं अगर ऐसा बना दूं कुछ, अब मुझे बताओ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा डायग्राम के हिसाब से? डायग्राम कैसे? ये वेन डायग्राम के हिसाब से ये यू है, ये ए है, ये बी है। मुझे वेन डायग्राम के हिसाब से बताओ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? सर आपने ए सेट दिया ही नहीं है, सर आपने बी सेट दिया ही नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसा देख सकते हो, ए मानो 1 2 3 है, बी मानो 4 5 6 है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? या फिर यहां पर देखो, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? अबे जीरो नहीं, ओ भैया कोई जीरो बोल रहा है, जीरो नहीं होता। अबे जीरो नहीं होता, जीरो तो एक नंबर हो गया, फाइव बोलते हैं नल सेट। मतलब ए इंटरसेक्शन बी आपका फाइव है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी में कोई भी कॉमन एलिमेंट है ही नहीं, तो फाइव बोल दिया नल सेट। मतलब ए इंटरसेक्शन बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं। देखो ना, ये ए 1 2 3 बी 4 5 6 कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी में एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, तो फाइव लिख दिया, नल सेट। समझ में आया? और नल सेट का, सॉरी, ए इंटरसेक्शन बी अगर फाइव है तो डायग्राम ऐसा बनता है। और इसी को बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स। क्या बोलते हैं? डिसजॉइंट सेट्स। मतलब सेट्स के बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं। हाँ, फाइव फाइव फाइव। चलो, अब बहुत अच्छी चीज, और अब तुम्हारे कॉन्सेप्ट चेक होने वाले, ठीक है? सबसेट का मतलब याद है? सबसेट का मतलब याद है मेरी जान? अबे चपड़गंजू, सबसेट का मतलब याद है? सर याद तो थोड़ा थोड़ा है। मानो मैंने ऐसा बनाया, ऐसा, मान ये बी है और मान ये ए है और मान ये यूनिवर्सल सेट है। इसका मतलब जरा सोच सकते हो क्या है?
इसका मतलब कोई सोच सकता है क्या है? बी के अंदर ए है, बी के अंदर ए है। एक एग्जांपल देके समझाता हूं, एक एग्जांपल देके समझाता हूं, जरा ध्यान देना। मान तेरा बी है 1 2 3 4 5 6 और मान तेरा ए है 1 2 और 3, 1 2 और 3। वेरी गुड, सब लोग आंसर कर रहे हैं, सब लोग आंसर कर रहे हैं। इसका मतलब सोचो कि ए के जितने भी एलिमेंट्स सारे के सारे बी में मौजूद हैं। फिर से बोलूंगा, फिर से बोलूंगा, फिर से बोलूंगा। ए के जितने भी एलिमेंट्स सारे के सारे बी में मौजूद हैं। समझ में आ रहा है? देखिए फॉर एग्जांपल ए में आप लिख दो 1 2 और 3, ये बी में बचे हुए आप लिख दो 4 5 और 6। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? कहने का मतलब देखो, आपको यहां से भी समझ में आना चाहिए, यहां से भी समझ में आना चाहिए। ए में जितने भी एलिमेंट्स सारे के सारे बी में मौजूद है, मतलब ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। प्रॉपर क्यों बोला वो आपको पता है। ए इज अ सबसेट ऑफ बी। आई होप आपको यह बात क्लियर होगी। ऐसा भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया? समझ में आया? तो अगर ए इज अ सबसेट ऑफ बी तो डायग्राम ऐसा बनेगा, मतलब बी के अंदर ही ए बन जाएगा, बी के अंदर ही ए बन जाएगा। एस डी चलो सब लोग आंसर तो कर रहे हैं। कोई बोल रहा है सर बी इज अ सबसेट ऑफ ए। अबे चपड़गंजू, बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ए छोटा है ना, ए छोटा है, छोटा सबसेट, सबसेट। बिहार इज अ सबसेट ऑफ इंडिया, इंडिया इज नॉट अ सबसेट ऑफ बिहार। देयर इज अ डिफरेंस, समझो। बिहार इज अ सबसेट ऑफ इंडिया, राजस्थान इज अ सबसेट ऑफ इंडिया, भोपाल इज अ सबसेट ऑफ इंडिया, बॉम्बे इज अ सबसेट ऑफ इंडिया, इंडिया इज अ सबसेट ऑफ वर्ल्ड, वर्ल्ड इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्स। समझ में आ रहा है? ऐसा चलता है, ऐसा चलता है। ठीक है, तो चलो ये सबसेट का डायग्राम ऐसा बनेगा। अब ट्रू और फॉल्स में आंसर करेंगे। अब ट्रू और फॉल्स में देखो तुम्हारा ज्ञान, तो जितना तुमने 3 क्लास में ज्ञान लिया, तुम्हारा ज्ञान टेस्टिंग होने वाली है। ट्रू और फॉल्स क्या बोल रहे हैं भैया? अगर ए बी का सबसेट है, बहुत देखो नहीं भी बने कोई लोड मत लेना। ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो बताओ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो बताओ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो बताओ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? सोच के देखो, सोच के देखो। अच्छा कॉम्प्लीमेंट का डायग्राम नहीं हुआ, कॉम्प्लीमेंट का डायग्राम बताता हूं, देखो जरा क्या होगा। नहीं मतलब वो बोल रहे हैं, अरे यार दोस्तों रुको रुको रुको, ये ट्रू और फॉल्स नहीं है एक्चुअली, ये ट्रू और फॉल्स नहीं है चपड़गंजू, ये ट्रू और फॉल्स नहीं है, ये ट्रू और फॉल्स नहीं, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, ये फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, ये देखो, देखो पागलों को देखो, ट्रू और फॉल्स, ये देखो पागलों देखो ट्रू और फॉल्स, ये क्या है? वाह बेटा वाह, ये मैथ्स पढ़ी तुमने बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिसने ट्रू और फॉल्स बोला है, जिसने ट्रू और फॉल्स बोला है, वो पहले उठक बैठक लगाए घर पे, वो पहले उठक बैठक लगाए घर पे। अबे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? ए इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी दिया है, आपसे ए इंटरसेक्शन बी पूछा है। ये कोई ट्रू फॉल्स क्वेश्चन थोड़ी हुआ, इनकम्प्लीट है भैया, ये इनकम्प्लीट है भाई। क्या है यार तुम लोग भी यार। फिल इन द ब्लैंक, यहां पे फिल इन द ब्लैंक करना है, ब्लैंक फिल करना है। सर कैसे करेंगे ये? सर कैसे करेंगे ये? देखो देखो जरा ध्यान देना ना। ए इज अ सबसेट ऑफ बी, मतलब ए में जितने भी एलिमेंट्स सारे के सारे बी में मौजूद हैं। ए में जितने भी एलिमेंट सारे के सारे बी में मौजूद हैं, तो ए इंटरसेक्शन मतलब दोनों का कॉमन क्या होगा? सोच के देखो, दोनों का कॉमन क्या होगा? सोच के देखो, दोनों में कॉमन दोस्तों ए ही तो होगा। सर ये सर समझ नहीं आया। सर देखो एग्जाम्पल से ऐसे समझ सकते हो, मानो ए आपका है 1 2 3 और मानो बी आपका है 1 2 3 4 5, है ना? थोड़ा सोचने समझने की कोशिश करा करें, करा करें। तो भाई आपको समझ में आ रहा है क्या कि ए बी का सबसेट है ना? तो मुझे बताओ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी आपका 1 2 3 होगा, जो कि ए के बराबर होता है। तो अगर ए बी का सबसेट है तो ए इंटरसेक्शन बी ए आएगा। समझ में आ रही है ये बात? समझ में आ रही है ये बात? समझ में आ रही है ये बात? ए इंटरसेक्शन बी। अरे भाई आप डायग्राम से भी समझ सकते हो। देखो दूसरा तरीका वेन डायग्राम का क्या, देख
ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो डायग्राम ऐसा बनेगा, डायग्राम ऐसा बनेगा। तो मुझे बताओ ना आप लोग, मुझे बताओ ना ए और बी में कॉमन क्या होगा, ए और बी में कॉमन एरिया कौन सा होगा, बताओ जरा। ए और बी में कॉमन एरिया कौन सा होगा बताइए, ए और बी में कॉमन एरिया कौन सा होगा, ये वाला होगा कि नहीं होगा भाई। ए और बी में, ये बी का एरिया, ये ए का एरिया, ए और बी में कॉमन एरिया कौन सा होगा, ये वाला होगा, हाँ या ना। ये क्या है, ए है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। आइए आप देखिए आगे, आगे क्या बोल रहे हैं, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, देन ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी क्या होगा। अरे ए यूनियन बी मतलब देख, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो ये डायग्राम बनेगा। इसको मैं ऐसा इधर कर लेता हूं, लल्ला लल्ला, अबे इधर नहीं, हाँ ये रहा, ठीक है, नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, अलग से बना लेते हैं ना। इधर देखो डायग्राम से करते हैं इसको, इसको अपन डायग्राम से करते हैं, ठीक है। जरा ध्यान देना, हर तरीके से करना आना चाहिए। ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो ए यूनियन बी में क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी में ये पूरा आ जाएगा, ए यूनियन बी पूरा आ जाएगा, पूरा मतलब बी आ गया, समझे, समझ पा रहे हो। बाकी उस एग्जांपल से भी समझ सकते हो कि ए यूनियन बी क्या आएगा, ए यूनियन बी क्या आएगा, सारे एलिमेंट्स मतलब 1 2 3 4 5, और 1 2 3 4 5 कुछ नहीं, बी सेट है, एग्जांपल से भी समझ सकते हो। ये बताओ भैया, ये अच्छा सवाल है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो ए माइनस बी क्या होगा, ये अच्छा सवाल है। आप डायग्राम से भी समझ सकते हो, उससे भी समझ सकते हो। ए माइनस बी क्या होगा, डायग्राम यही है, ए माइनस बी, ए माइनस मतलब ए के ऐसे एलिमेंट जो बी में नहीं है, ए के ऐसे एलिमेंट जो बी में नहीं है। ए माइनस बी आप यहां से कर सकते हो, आप यहां से भी देख सकते हो। ए माइनस बी मतलब ए से क्या माइनस कर दिया, ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दिया, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है 1 2 3, तो ए से 1 2 3 माइनस कर दिया, तो 5 आएगा ना, 5 आएगा ना। सोच के देखो, सोच के देखो, है ना। ये धीरे 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 आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना चालू हो जाएगी, धीरे धीरे आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना चालू हो जाएगी। एक बार मैं फिर से बताता हूं, देखो एक एग्जांपल तो मैंने यहां पे लिखा ही हुआ है, देखो ना, ए माइनस बी का मतलब ए से क्या हटा दो, ए इंटरसेक्शन बी हटा दो, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है 1 2 3, तो 1 2 3 से 1 2 3 हटा दिया, 1 2 3 से 1 2 3 हटा दिया, तो क्या बचा, कुछ नहीं बचा, ठेंगा बचा, ठेंगा मतलब 5 बचा, समझ गए, समझ गए। चलिए चलिए, ये बताइए आराम से क्या बोल रहे हैं। अच्छा रुको, कॉम्प्लीमेंट का मतलब तुमको मैंने नहीं बताया ना, कॉम्प्लीमेंट का मतलब, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब भी सीख लो, इसका डायग्राम सोच के देखना है ना, ध्यान देना जरा इधर। ये बनाया जल्दी से, ये बनाया जल्दी से भैया। अच्छा ये आपका यूनिवर्सल सेट, ये आपका ए, ये आपका बी, जल्दी से बताओ ए कॉम्प्लीमेंट कैसे बनेगा, जल्दी से बताइए ए कॉम्प्लीमेंट कैसे बनेगा, जल्दी से फटाफट सोच के देखो, दिमाग लगाओ, सोच के देखो ए कॉम्प्लीमेंट में क्या क्या पार्ट शेड करूंगा, ए कॉम्प्लीमेंट में क्या क्या पार्ट शेड करूंगा। तो सबसे पहले आपको बताना है ए कॉम्प्लीमेंट, और फिर आपको बताना है बी कॉम्प्लीमेंट, है ना। बताइए फटाफट बताइएगा, फटाफट बताइए ए कॉम्प्लीमेंट में क्या क्या। अरे ए हटा दो, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए हटा दो, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए हटा दो, ए हटा दोगे तो ये बचेगा और ये बचेगा, हाँ या ना। ए हटा दिया, बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी हटा दो, अरे बी ये वाला पार्ट हटा दो, समझ रहे हो कौन सा, ये वाला पूरा पार्ट हटा दो, ये हटा दो। बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी नहीं चाहिए, बी नहीं चाहिए, बी नहीं चाहिए, समझ में आ रहा है। तो बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया, ओनली ए, है ना, ओनली ए या फिर ये। समझे डायग्राम, समझे डायग्राम। अब एक क्वेश्चन तू करोगे, अब एक क्वेश्चन तू करोगे, आओ तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, ध्यान से देखना जो बोल रहा हूं, ध्यान से मुझे बताओ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए यूनियन बी हटा दो, जिसका भी कॉम्प्लीमेंट है उसको हटा दो भैया, जिसका भी कॉम्प्लीमेंट है उसको हटा दो। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं मेरी जान, ये ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए हटा दिया, मतलब देखना ए वाला कुछ भी नहीं लिया है मैंने, ए वाला मैंने कुछ भी नहीं लिया है, समझ रहा है, बाकी सब कुछ ले लिया। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए हटा दो, बाकी सब कुछ। सर इंटरवल्स बता दो, अरे बता दूंगा मेरी जान, सब याद है दोस्तों, सब याद है, काहे टेंशन ले रहे हो,
इसका क्या मतलब होगा? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी क्या होता है मेरी जान? ए यूनियन बी क्या होता है, कौन बताएगा? ए यूनियन बी क्या होता है सर? ए यूनियन बी मतलब ये तीनों, ए यूनियन बी मतलब ये तीनों, हाँ या ना? हाँ या ना? सब लोग बताओ भाई। मान ए यूनियन बी पूछा होता तो ए यूनियन बी का मतलब ये तीनों, पर कॉम्प्लीमेंट बोला, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बोला मतलब ये नहीं चाहिए, तो ये नहीं चाहिए तो क्या चाहिए होगा? सिर्फ ये चाहिए होगा। समझे? 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 अबे कोई यूनिवर्सल सेट मत बोल देना। यूनिवर्सल सेट तो ये, यूनिवर्सल सेट मतलब ये पूरा, यूनिवर्सल सेट मतलब सब पूरा सारा पर्पल वाला पार्ट है ना। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब ये वाला पार्ट। आई होप बात क्लियर होगी, आई होप बात क्लियर 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 होगी। ठीक है भैया, ठीक है। चलिए चलिए ये वाला आंसर करके दिखाइए जरा। पहला क्वेश्चन आपके टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप, फोन स्क्रीन पर आता हुआ। चलिए आगे। ए इंटरसेक्शन फाइ, ए का इंटरसेक्शन, ए का इंटरसेक्शन फाइ के साथ, फाइ मतलब कुछ भी नहीं, ए का इंटरसेक्शन फाइ के साथ क्या होगा बबुआ? सोच के देखो। अरे भैया दिमाग लगाओ। मानो A12 है और बी क्या है? बी मानो फाइ है, तो दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन क्या है? अरे डैश कॉमन है, कुछ फाइ है भैया, कुछ भी कॉमन नहीं है। अरे भैया कुछ भी कॉमन नहीं है, दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ, तो इसका हो जाएगा फाइ, है ना। ए यूनियन फाइ कौन बताएगा? ए का यूनियन मतलब ए का यूनियन फाइ के साथ, तो ए यूनियन का मतलब क्या होता है? ए हो, फाइ हो या दोनों हो, है ना। तो ये आ गया आपका ए आ जाएगा। दिमाग लगा पा रहे हो? दिमाग लगा पा रहे हो? ये बताओ, इसमें आएगा मजा। ए का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ, ए का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ, ए का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ। मान यूनिवर्सल सेट है 1 2 4 5 3 6। ए क्या है? ए क्या है? दिमाग लगाओ ना। 1 2 3 मान लो, तो ए का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ क्या हो जाएगा? ए का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल के सेट के साथ ए ही होगा दोस्तों, ए ही होगा। दिमाग लगा पा रहे हो? दिमाग लगा पा रहे हो? ए का इंटरसेक्शन, अरे आप ऐसे सोचो, छोटी चीज का इंटरसेक्शन बड़ी चीज के साथ, छोटी चीज का इंटरसेक्शन बड़ी चीज के साथ, तो ए ही तो आएगा। समझ रहे हो? छोटी चीज आएगी, और छोटी चीज का यूनियन बड़ी चीज के साथ, छोटी चीज का यूनियन बड़ी चीज के साथ, ये क्या आएगा? ये क्या आएगा? अगला बताना जरा। ये दोस्तों आपका यूनिवर्सल सेट ही आएगा। समझ गए? समझ गए? चलिए अब ट्रू और फॉल्स कुछ आंसर करने हैं आप लोगों को, और फिर कुछ 3-4 क्वेश्चंस कराता हूं, फिर मैं आपको आगे लेके चलूंगा मजेदार क्वेश्चंस पे। ठीक है, चलो ट्रू और फॉल्स में आंसर करना, जल्दी से बता दो। ठीक है, जल्दी से बता दो सोच के। क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ ए, ट्रू या फॉल्स? ए इंटरसेक्शन बी ए का ही सबसेट होता है, ए का ही पार्ट होता है। ए इंटरसेक्शन बी ए का ही पार्ट होता है। चाहो तो डायग्राम से देख लो, चाहो तो कॉमन सेंस लगा लो, बहुत आसान सी चीज है, बहुत ही ज्यादा आसान सी चीज है। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी जो होता है, ए इंटरसेक्शन बी जो होता है, क्या वो ए का ही पार्ट होता है? हाँ बिल्कुल होता है भाई। ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ ए, क्या वो ए का ही पार्ट होता है? बिल्कुल होता है। देखो ना, ये पूरा ए है, ये पूरा ए है, समझ रहे हो? अरे समझ रहे हो कि नहीं? ये पूरा आपका ए है, समझ में आया? समझ में आया? और ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट आपका ए इंटरसेक्शन बी है। तो ए इंटरसेक्शन बी ए का पार्ट है कि नहीं है? ए इंटरसेक्शन बी ए का पार्ट है कि नहीं? बिल्कुल है, तो ये तो ट्रू हो जाएगा, है ना। दिस इज ट्रू। वैसे ही ये भी ट्रू हो जाएगा। ये बताओ, ए इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, एक पार्ट होता है ए यूनियन बी का, एक पार्ट होता है ए यूनियन बी का। सोच के देखो ना, ये सब तो बहुत आसान है दोस्तों, ये सब बहुत आसान है, बेसिक से सवाल है,
ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। चलो, एक पार्ट होता है ए यूनियन बी का, बिल्कुल सही है, एक पार्ट होता है ए यूनियन बी का, बिल्कुल सही बात है, ये भी ट्रू हो गया। बी एक पार्ट होता है ए यूनियन बी का, ये भी ट्रू है। लास्ट वाला बताओ, लास्ट बताओ क्या बोल रहे हैं? सेट 2 3 4 5 एंड 3 6 आर डिसजॉइंट सेट्स। क्या ये दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं? क्या ये दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं? डिसजॉइंट मतलब ए इंटरसेक्शन बी, या फिर जो दोनों सेट्स हैं उसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए। क्या इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है? सर 3 कॉमन है, तो ये फॉल्स, तो ये फॉल्स। इजी या वेरी इजी? इजी या वेरी इजी? मेरे ख्याल से बहुत इजी, मेरे ख्याल से बहुत ही ज्यादा इजी। आइए अब कुछ क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए। ये वाला, ये वाला क्या बोल रहे हैं? पहला वाला देखिए पहले, बहुत आसान है। क्या बोल रहे हैं? ए का इंटरसेक्शन लो बी यूनियन सी के साथ। चलिए तो सबसे पहले बी यूनियन सी निकाल लेते हैं, सबसे पहले बी यूनियन सी निकाल लेते हैं, ठीक है? बी यूनियन सी निकाल लो भाई फटाफट। तो बी का यूनियन सी के साथ, बी का यूनियन सी के साथ, बी का यूनियन सी के साथ, ठीक है? तो 4 5 6 सारे एलिमेंट्स भाई या तो बी में हो या तो सी में हो या तो दोनों में हो, फर्क नहीं पड़ता है ना। 4 5 6 हो गया, 7 8 9 10 11, 7 8 9 10 11, सही है? 7 8 9 10 11, तो ये आपका बी यूनियन सी आ गया। ए क्या था आपका? ए क्या है आपका? ए आपका है 1 2 3 4 5, तो दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन लेना है। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या हो जाएगा भैया? दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से? दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से? 4 और 5 मेरे ख्याल से। तो ये आपका आंसर, ये आपका आंसर। बहुत बढ़िया, अगला आंसर करिए, अगला आंसर करिए भैया फटाफट, फटाफट अगला आंसर कर दीजिए, है ना? ये फर्स्ट सेकंड थर्ड मैंने आपको नहीं कहा, ये बहुत आसान है, ये इजी है, ये घर पे कर लेना, ये इजी है, घर पे कर लेना ना, मैंने आपको डायरेक्ट ये करा रहा हूं। चलो अगला 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 अगला, एकदम अगला हो जाए भैया, फटाफट हो जाए। क्या बोल रहे हैं भैया? ए का इंटरसेक्शन बी के साथ ले लो, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स, कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं भैया? कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं भैया? ए इंटरसेक्शन बी, तो 4 और 5 है, हाँ या ना? अच्छा, बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से? तो बी और सी में कॉमन एलिमेंट्स है 7 और 8, हाँ या ना? 7 और 8, और इन दोनों का इंटरसेक्शन ही लेना है, इन दोनों का भी इंटरसेक्शन है, तो ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन लेना है बी इंटरसेक्शन सी के साथ। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? अरे डैश कुछ कॉमन नहीं है, तो 5 हो गया। इजी, मेरे ख्याल से बहुत इजी। अगला वाला बता दीजिए। अगला वा मजबूरी नू आन जान दी पसूरी नू, जहर बने हाँ तेरी पी जावा मैं पूरी नू, आना सी ओ नहीं आया दिल बाग बाग मेरा कतराया, कागा बोल के मेरे लाला, मेरे लाला, ये क्या होता है ना? अच्छा, इसको डिनोट करने का एक और तरीका होता है, याद है ना? ऐसा सिर्फ सेट बना दो, अंदर कुछ मत लिखो। अच्छा, जल्दी से इसका आंसर बता दो मेरी जान। ए यूनियन डी, ओ भाई साहब, ए यूनियन डी, तो ए यूनियन डी, ए का यूनियन डी के साथ, तो 1 2 3 4 5 10 11 12 13 14, 1 2 3 4 5 10 11 12 13 14, सारे एलिमेंट्स ले लो, सही है? बी यूनियन सी ले लो भैया, बी यूनियन सी, तो बी का यूनियन सी के साथ, तो 4, बी यूनियन सी देखो हमने पहले निकाल लिया था, 4 5 6 7 8 9 10 11, 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ठीक है? क्या बोल रहे हैं? इंटरसेक्शन बोल रहे हैं, तो इन दोनों का मतलब ए यूनियन डी का इंटरसेक्शन लो बी यूनियन सी के साथ। तो क्या क्या कॉमन है मेरी जान? 4 5 4 5 4 5 4 5, और क्या कॉमन है? 10 10 और क्या 11, तो ठीक है 4 5 10 और 11 मेरे ख्याल से, 4 5 10 और 11 सही है? 4 5 10 और 11, यस, सबका यही आंसर आ रहा है। 9 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा, 9 नहीं है, यहां पर 9 है पर यहां पर 9 नहीं है, तो इजी है ना मेरे ख्याल से ये बहुत, सर बहुत ज्यादा इजी है।
तो आओ, जब ये इजी लग रहा है तो तुम्हें अब थोड़ा सा टफ कराएं। अब आएगा मजा। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा लो, है ना, इसको आप लोग स्टार लगा लीजिए। ये अच्छा सवाल है। इतने क्वेश्चंस तुम्हें प्रैक्टिस करा दूंगा, घर पे भी तुम्हें प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, इतने करा दूंगा। चलो चलो भैया, ये अच्छा सवाल है, जरा करिए क्वेश्चन, इसको ट्राई करिए। पहले आराम से क्वेश्चन समझ लो, पहले आराम से क्वेश्चन समझ लो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक्स क्या है भैया, सॉरी ए सेट क्या है? ए सेट क्या है? ए सेट है एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। तो ए सेट क्या है? नेचुरल नंबर्स का सेट है, ठीक है। बी सेट बताना दोस्तों, आपकी नजर में बी सेट क्या होगा? बी एक्स इज सच दैट एक्स क्या है? 2n। 2n क्या होता है? इवन नंबर, और n आपका नेचुरल नंबर, मतलब ये आपका इवन नेचुरल नंबर है, मतलब ये आपका इवन नेचुरल नंबर है। आज आपकी एनसीईआरटी खत्म हो जाएगी, जो आपको नई वाली एनसीईआरटी, बट फिर भी हम लोग अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे, जो डिलीटेड पार्ट है वो भी कवर करेंगे अगली क्लास, नहीं कल की क्लास में ना। समय कितना हो रहा है? चलो फटाफट बताओ यार। सी क्या है? सी क्या है? सी आपका 2n-1, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ये सब आपको मैं सिखा चुका हूं, है ना। ये आपका सेट आ रहा है नेचुरल नंबर का, ये आपका इवन नेचुरल नंबर का, ये आपका ऑड नेचुरल नंबर का, है ना। चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो अलग अलग, चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो क्या कि ए क्या है? ए आपका है 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट। बी क्या है आपका? बी आपका 2 4 6 8 डॉट 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 डॉट, ताकि क्लैरिटी रहे। सी क्या है आपका? सी आपका है भैया 1 1 3 5 7 डॉट 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 डॉट। डी क्या है भैया आपका? डी क्या है? डी कौन बताएगा? डी कौन बताएगा? एक्स इज अ प्राइम नेचुरल नंबर, एक्स इज अ प्राइम नेचुरल नंबर। तो प्राइम नेचुरल नंबर होना चाहिए भैया, मतलब 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, है ना, 11 हो गया, 13 हो गया, मतलब बेसिकली प्राइम नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं। ये आपको कुछ ऐसा चलेगा, ठीक है। अब देख लो जरा, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, कौन बताएगा? पहला वाला, ए इंटरसेक्शन बी कौन बताएगा? ए इंटरसेक्शन बी, तो ए का बी के साथ इंटरसेक्शन कौन बताएगा? पहले वाले का आंसर अपन को मांगता है, पहले वाले का आंसर अपन को मांगता है, पहले वाले का आंसर अपन को मांगता है बॉस, है ना। पहला वाला, अरे इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे? इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे सर? 2 होएगा, 4 होएगा, 6 होएगा, 8 होएगा, 10 होएगा, 12 होएगा, 14 होएगा। कॉमन कौन कौन से होंगे इसमें? कॉमन कौन कौन से होंगे? अरे भाई ये नेचुरल नंबर है, ये इवन नेचुरल नंबर है, तो कॉमन कौन से होंगे? इवन नेचुरल नंबर। मतलब ए इंटरसेक्शन बी दोस्तों यहां पे आपका बी होगा। क्या बात समझ आई? ये बात कौन कौन से चपड़गंजू समझे? अरे भाई आप ऐसे सोचो ना, इन दोनों में कॉमन क्या होगा सर? 2 होगा सर, 4 होगा सर, फिर 6 होगा सर, फिर 8 होगा, मतलब ये सारे ही एलिमेंट्स कॉमन आएंगे। तो बस आप इसको क्या बी कह सकते हो डायरेक्ट। सेकंड बताओ, सेकंड बताओ, अभी देखो मजा आएगा। ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, अच्छा इन दोनों का इंटरसेक्शन तो ये भी समझ गए, इसमें इवन नेचुरल नंबर्स भी होंगे, ऑड नेचुरल नंबर्स भी होंगे, पर इसमें सिर्फ ऑड है, तो दोनों में कॉमन क्या आएगा? ऑड। मतलब ए इंटरसेक्शन सी क्या आ जाएगा? सी सेट आ जाएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ए इंटरसेक्शन डी बताओ, ए इंटरसेक्शन डी बताओ भैया। ए इंटरसेक्शन डी, अरे यार ए इंटरसेक्शन डी, अरे यार ए इन दोनों में कॉमन, दोनों में कॉमन। तो भाई मुझे बताओ, यहां पे सारे के सारे प्राइम नंबर्स मौजूद होंगे कि नहीं होंगे? यहां पे सारे के सारे प्राइम नंबर्स मौजूद होंगे कि नहीं होंगे? और यहां पे पहले से प्राइम नंबर्स है, तो दोनों में कॉमन क्या आएगा? डी आएगा। लॉजिक क्लियर है? लॉजिक क्लियर है? लॉजिक क्लियर है? हाँ सर। इसी का दूसरा, इसी का तीसरा वाला पार्ट, इसी का तीसरा, ये सॉरी चौथा वाला पार्ट, ये अच्छा सवाल है। बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा? बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी मतलब, बी इंटरसेक्शन सी मतलब ये दोनों, तो इवन नेचुरल नंबर्स, ऑड नेचुरल नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर्स, ऑड नेचुरल नंबर्स, दोनों में कॉमन, दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? दोनों में कॉमन, दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा?
बताइए दोनों में कॉमन क्या होगा? अरे एक सेट है इवन नंबर्स का, इवन नेचुरल नंबर्स का, एक सेट है ऑड नेचुरल नंबर्स का, तो दोनों में कॉमन क्या होगा? डैश कुछ कॉमन नहीं होगा। सोच के देखो, अबे सोच के देखो ना, 5 होगा ना। फिफ्थ बता दो जरा, फिफ्थ मजा आएगा इसमें। बी इंटरसेक्शन डी, तो बी और डी के इंटरसेक्शन मतलब बी और डी में कॉमन, तो बी और डी में क्या कॉमन होगा? बी और डी में क्या कॉमन होगा? बी और डी में, ये अच्छा सवाल है, ये अच्छा सवाल है, सोचो बी और डी में क्या कॉमन होगा? बी क्या है? इवन नेचुरल नंबर्स। डी क्या है? प्राइम नंबर्स। कॉमन क्या होगा? आपको एक हिंट यहां पे लिख देता हूं, आपको यहां पे एक हिंट लिख देता हूं, शायद समझ में आएगा तुम्हें। क्या? 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 के अलावा कोई इवन नंबर नहीं होता जो प्राइम हो। 2 के अलावा कोई इवन नंबर नहीं होता जो प्राइम हो। इसका मतलब यहां पर ये बी वाले सेट में एक ही ऐसा नंबर होगा जो प्राइम है, और वो होगा 2। और यहां पे तो सारी ही प्राइम है, तो दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों में कॉमन। फिर से बोलूंगा, बोलना पड़ेगा। जरा देखो, बी में एक ही ऐसा प्राइम नंबर है, वो है 2। डी में प्राइम नंबर्स ही प्राइम नंबर्स है, तो दोनों में कॉमन क्या होगा? 2 होगा। हाँ या ना? समझ में आया? तो यहां पे क्या आ जाएगा आंसर? 2। ये अच्छा सवाल है, ये सबसे अच्छा सवाल अभी तक का है ना। चलो, सी इंटरसेक्शन डी क्या होगा? सी इंटरसेक्शन डी, सी का इंटरसेक्शन डी के साथ, 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 सी का इंटरसेक्शन डी के साथ। सोचो जरा, ये बताओ तो आएगा मजा, ये बताओ तो। हाँ वेरी गुड, यहां पे बच्चा बोल रहा है एक, सर ये सिंगलटन सेट है, कह सकते हो। यहां पे दोस्तों मैंने 2 क्यों लिखा है? गलत लिखा है ना, सेट लिखूंगा ना, चपड़ा गंजुओ, सेट लिखूंगा ना। हाँ सेट में लिखना इसको, है ना। दोनों में कॉमन क्या होगा? दोनों में कॉमन क्या होगा? सोच के देखो, यहां पे सारे ऑड नंबर्स आ रहे हैं, यहां पे सारे ऑड नंबर्स आ रहे हैं। मुझे बताओ यहां पे भी तो सारे ऑड नंबर्स होंगे। अरे सारे प्राइम नंबर एक्सेप्ट फॉर 2, 2 को छोड़ के सारे प्राइम नंबर ऑड होते हैं। मतलब यहां पे भी 2 को छोड़ के सारे ऑड नंबर्स होंगे। यहां पे ऑड नंबर्स है ही, समझ रहे हो? यहां पे सारे ऑड नंबर्स हैं, यहां पे कुछ ऑड नंबर्स हैं, तो दोनों का कॉमन क्या होगा? कुछ ऑड नंबर्स, मतलब डी होगा। मतलब सी और डी का इंटरसेक्शन डी होगा। लेकिन बस एक चीज को आप इग्नोर करेंगे, क्या? 2। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? फिर से बोलूंगा, देखो इन दोनों में समझो, यहां पे सारे ऑड नंबर्स हैं, यहां पे कुछ ऑड नंबर्स हैं 2 को छोड़कर। यहां पे सारे ऑड नंबर्स हैं, यहां पे कुछ ऑड नंबर्स हैं, तो दोनों में कॉमन क्या आएगा? कुछ ऑड नंबर्स, कुछ ऑड नंबर्स कॉमन। मतलब भाई ये सारे नंबर्स यहां पे भी तो आएंगे, पर यहां पे कुछ ऐसे नंबर्स होंगे जो यहां पे नहीं होंगे। समझ रहे हो? तो दोनों में कॉमन आपका ये सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे, लेकिन 2 छोड़ देना। मतलब सी इंटरसेक्शन डी में, सी इंटरसेक्शन डी में डी का आंसर होगा डी सेट, लेकिन इससे माइनस कर देना 2। इसको अपन ऐसा लिखते हैं, समझ लो। मतलब इसका आंसर क्या हो गया? डी सेट माइनस 2, डी सेट माइनस 2, डी सेट माइनस 2। क्या ये बात समझ में आ रही है? मतलब पूरा का पूरा डी सेट होगा, बस उसमें 2 नहीं होगा। पूरा का पूरा डी सेट होगा, बस उसमें 2 नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो उसको, है ना। चलिए, ये दोस्तों होमवर्क में कर लेना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे। या फिर एक काम करो, मुझे बस ये दोनों होमवर्क में कर लेना, मुझे इसका आंसर बताओ जल्दी से, प्रैक्टिस के लिए इसका आंसर बताओ। बी माइनस डी क्या होगा? बी माइनस डी, मैंने बार बार बताया, बी के ऐसे एलिमेंट्स जो डी में नहीं, या फिर सिंपल ऐसा देखो, बी में से बी इंटरसेक्शन डी हटा दो, बी में से बी इंटरसेक्शन डी हटा दो, तो बी इंटरसेक्शन डी क्या होगा भैया? बी इंटरसेक्शन डी पहले निकाल लो, बी इंटरसेक्शन डी पहले निकाल लो। आप लोग मुझसे तेज आंसर करें, दोनों का इंटरसेक्शन होगा, दोनों का इंटरसेक्शन होगा सिर्फ और सिर्फ 20 है क्या? सिर्फ और सिर्फ 20 है क्या? सिर्फ 20 है, तो बस
तो बस फाइनल आंसर बी माइनस डी का क्या हो गया, बी में से 20 हटा दे तो 4 8 12 16, 4 8 12 16 है ना। ये बस ऐसी सिंपल प्रैक्टिस के लिए 4 8 12 16। चलो सब लोग सही आंसर कर रहे हैं ना। चलो अब आएगा मजा, अब आएगा मजा। और इसके बाद लॉस पे चलना, फटाफट करो दोस्तों यार, काफी सारी चीजें हमें पढ़नी है आज, काफी सारी छोटी छोटी चीजें हमें आज पढ़नी है, फटाफट इसको कंप्लीट करें। क्या बोल रहे हैं, ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लो जल्दी से। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल सेट में से ए माइनस कर दो, मतलब ए हटा दो। यूनिवर्सल सेट में से आप लोग ए हटा दीजिए, है ना। चलिए तो भैया 1 2 3 4 हटा दिया, 5 6 7 8 9 आ जाएगा, 5 6 7 8 9 आ जाएगा। फटाफट कंप्लीट करके लिखिए, कंप्लीट कर लिया सी के केल्विन क्लाइन, लिखो सी के केल्विन क्लाइन, अगर कंप्लीट कर लो सारे के सारे, है ना। चलो तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 2 4 6 8 हटा दो, 2 4 6 8 हटा दिया तो 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9 सही है। 2 हटा दिया, 4 हटा दिया, 6 हटा दिया, 8 हटा दिया तो 1 3 5 7 9 सही है। ठीक है ओके सर। ये बताओ ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट, तो पहले ए इंटरसेक्शन सी निकाल लो, पहले ए इंटरसेक्शन सी निकाल लो। ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा, ए का इंटरसेक्शन सी के साथ, तो कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से, 3 और 4 है मेरे ख्याल से। तो ए इंटरसेक्शन सी है 3,4, तो ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा मेरी जान, ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 3 और 4 हटा दो, 3 और 4 तो 1 2 5 7 6 7 8 9, 1 2 5 6 7 8 9, 1 2 5 6 7 8 9। ये बस आपकी प्रैक्टिस के लिए, ये बेसिक सवाल बस आपकी प्रैक्टिस के लिए है ना। ये तो जानते ही हो, ये तो जानते हो, फटाफट आंसर कर दो, ए होगा। इसका आंसर करो, इसमें आएगा थोड़ा सा, शायद मजा तो नहीं आएगा वैसे, तो क्या ही बोलूं। बी माइनस सी, तो बी माइनस सी, तो सबसे पहले बी माइनस सी निकाल लो। आओ बी माइनस सी मतलब बी में से बी इंटरसेक्शन सी हटाने का, है ना। तो बी इंटरसेक्शन सी क्या है, बी इंटरसेक्शन सी है 4, बस 4 है, 4 और 6, बी इंटरसेक्शन सी है 4 और 6, है ना। तो भैया बी इंटरसेक्शन सी 4 और 6 आ गया, तो बी में से बी इंटरसेक्शन सी हटाओगे तो ये आपको मिलेगा 4 6 तो 2,8 मिलेगा, 2,8 मिलेगा। समझ में आ गया। तो बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी हो गया आपका 2,8 हो गया, समझे। तो इसी का मतलब बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 2,8 हटा दो। यूनिवर्सल सेट में से बी माइनस सी हटा दो, तो 2,8 हटाया तो 1 3 4 5 6 7 9, 1 3 4 5 6 7 9। आया सबका आंसर, आया सबका आंसर। चेक कर लो एक बार, चेक कर लो एक बार। ये सब बेसिक मैथ्स, एकदम बेसिक मैथ्स है ना। चेक कर लीजिए एक बार, मैं रुका हूं 1-2 मिनट रुका हूं, प्लीज आप लोग चेक कर लीजिए। ठीक है 1 3 4 5 6 7 9 समझ गए ना। ये वाला फिर से देख लो एक बार, ये वाला को फिर से देख लो। बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, यूनिवर्सल सेट में से बी माइनस सी हटाना पड़ेगा, यूनिवर्सल सेट में से बी माइनस सी हटाना पड़ेगा। तो पहले बी माइनस सी निकाल तो ले, तो बी माइनस सी कैसे निकालूंगा, बी में से बी इंटरसेक्शन सी हटाकर, है ना। तो बी इंटरसेक्शन सी 4,6 आ रहा है, बी में से बी इंटरसेक्शन सी हटा तो 2,8 आया, तो ये आ गया 2,8। अब यूनिवर्सल सेट से 2,8 हटा लो, 2 और 8 हटा लो, जो बचा वो आपका आंसर हो जाएगा। सर थर्ड इज नॉट क्लियर, थर्ड वाला क्लियर नहीं है, ओके फिर से देख मेरी जान। कॉम्प्लीमेंट का मतलब समझो, किसी भी चीज का कॉम्प्लीमेंट निकालना मतलब उसको यूनिवर्सल सेट से माइनस कर दो। अगर आपको ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, इसका मतलब यूनिवर्सल सेट से ए इंटरसेक्शन सी माइनस कर दो। ए इंटरसेक्शन सी हटाना है, तो पहले आपने ए इंटरसेक्शन सी निकाला, कैसे, ए ये है सी ये है, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है 3 और 4, ठीक है। यूनिवर्सल सेट से ए इंटरसेक्शन सी हटा दो, मतलब यूनिवर्सल सेट से 3 और 4 हटा दो,
तो बचा क्या 1 2 5 6 7 8 9 1 2 5 6 7 8 9। ठीक है, थर्ड इज रॉन्ग। क्यों थर्ड इज रॉन्ग बोल रहे हैं बच्चे? थर्ड इज रॉन्ग बोल रहे हैं, ऐसा क्यों भाई? एक बार चेक कर लेते हैं तो तुम लोग रॉन्ग कह रहे हो तो। आओ एक बार फिर से करते हैं, ठीक है, जरा ध्यान देना। तो ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट बोला है, तो सबसे पहले एक काम करता हूं, क्योंकि आप लोगों ने बोला गलत है तो एक बार चेक कर लेते हैं। ए इंटरसेक्शन सी आएगा क्या, बताओ? ए इंटरसेक्शन सी क्या आ रहा है? ए इंटरसेक्शन सी कॉमन क्या है? 3,4 है ना, 1 2 इधर है, 5 इधर, तो कॉमन तो सिर्फ 3,4 है, 3,4 है ना। ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना, तो ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना मतलब यूनिवर्सल सेट से ए इंटरसेक्शन सी हटाना है ना। तो 3,4 हटा दो, 3 और 4 हटा दो, तो 1 2 5 6 7 8 9 सही तो है। 1 2 5 6 7 8 9 सही तो है, एकदम सही था यार दोस्तों, एकदम सही था। तुम्हारे लिए चेक कर लिया मैंने ना। चलिए अब यार फटाफट कुछ लॉस, एकदम फटाफट 5 मिनट में कुछ लॉस, फिर मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज चैप्टर की कराऊंगा, दैट इज डी मॉर्गन्स लॉ। अबे बर्थडे नहीं है मेरा। चलो, आइडेम्पोटेंट लॉज क्या होते हैं भैया? इडेम्पोटेंट लॉज, इसको बोलते हैं इडेम्पोटेंट या फिर आइडेम्पोटेंट लॉज बोलते हैं। जरा ध्यान देना भाई, कॉमन सेंस लगाओ। ए यूनियन ए क्या आएगा? ए आएगा, है ना। ए इंटरसेक्शन ए क्या आएगा? ए आएगा। कॉमन सेंस है कि नहीं है? कॉमन सेंस है कि नहीं है? तो ये आपका एक लॉ हो गया। फिर से किसी भी सेट का उसी सेट के साथ यूनियन लोगे तो वही सेट आएगा, कोई सेट का उसी सेट के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो वही सेट आएगा। कॉमन सेंस वाली बात है। अगला देखो, किसी भी सेट का फाइ से यूनियन लोगे तो वही सेट आएगा, हाँ या ना? हाँ या ना? किसी सेट का इंटरसेक्शन लोगे यूनिवर्सल सेट के साथ तो वापस वही सेट आएगा। समझ आता जा रहा तो लिखा ना सर, आ रहा है ARH, है ना। ये बस आपको कुछ लॉज है, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी लॉज। आइडेंटिटी लॉ का मतलब क्या होता है? अगर ए लिया तो ए आना चाहिए, अगर ए लिया तो ए आना चाहिए। समझ में आया? तो आप ऐसे सोच सकते हो कि ए में किसका यूनियन करूं कि ए आए, ए में किसका इंटरसेक्शन करूं कि ए आए। तो इजी है, ए में किसका यूनियन करूं ए आए, फाइ का यूनियन कर दो। समझ में आ रहा है? ए में किसका इंटरसेक्शन करूं ए आए, यूनिवर्सल सेट का। समझ में आया? तो अब ऐसा बोलते हैं कि फाइ इज द आइडेंटिटी फॉर यूनियन एंड यूनिवर्सल सेट इज द आइडेंटिटी फॉर इंटरसेक्शन। आइडेंटिटी का मतलब होता है वही चीज वापस आनी चाहिए, वही चीज वापस आनी चाहिए, है ना। ठीक है, ठीक है, ये हो गया आपके आइडेंटिटी लॉस, है ना। एक बार तुम्हारे चलो डाउट्स देख लेता हूं। सर कुछ समझ नहीं आया। स्वर्णदीप किस चीज में क्या समझ में नहीं आया? स्वर्ण, अच्छा ये वाली चीज। अरे स्वर्ण मेरी जान, मुझे बता। स्वर्ण देख, एक सेट है 1 2 3 और यही एक सेट है 1 2 3, तो इन दोनों का यूनियन क्या होगा? यूनियन मतलब दोनों के ही सारे एलिमेंट्स, तो 1 2 3 तो होगा। तो ए यूनियन ए यूनियन ए के बराबर ही तो आ रहा है। इसमें क्या समझना है? ए इंटरसेक्शन ए के बराबर ही आएगा, इसमें क्या समझना है? तो बहुत इजी है। और पूछो, अच्छे डाउट्स पूछो तो आंसर करें। सर लॉ दोबारा करा दो। अच्छा लॉ फिर से चल एक करा दिया। सर प्लीज रिपीट सेकंड नंबर। कौन सा सेकंड नंबर? ये वाला। ए का यूनियन फाइ के साथ एक सेट है मान 1 2 3, फाइ क्या कुछ नहीं, फाइ क्या कुछ नहीं, तो ए का यूनियन लेगा फाइ के साथ तो क्या आएगा? ए ही तो आएगा। यूनियन का मतलब क्या होता है? ये भी चलेगा ये भी चलेगा या दोनों चलेंगे, है ना। इजी है यार, तो दोस्तों काफी इजी है यार। सर कुछ चल स्वर्ण तेरे को समझा दिया मैंने। सर थोड़ा थोड़ा फास्ट पढ़ाओ। अच्छा ठीक है सर, फिफ्थ वाला नहीं आ रहा। फिफ्थ कौन सा? ये वाला। अच्छा देखो जरा, फिफ्थ देखो एक बार। किसी भी चीज का कॉम्प्लीमेंट निकालना है मतलब यूनिवर्सल सेट से माइनस कर दो। फिर से बोलूंगा, किसी भी चीज का कॉम्प्लीमेंट निकालना है मतलब उसको यूनिवर्सल सेट से माइनस कर दो। ठीक है, तो सबसे पहले b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना, तो b माइनस सी निकाल लू। b माइनस सी कैसे निकलता है? b माइनस सी कैसे निकलता है? b माइनस बी इंटरसेक्शन सी से। अरे b माइनस सी का मतलब क्या है? सी के सारे एलिमेंट्स हटा दो b से, ठीक है।
तो सी के एलिमेंट्स हैं, सी के एलिमेंट्स है, ध्यान देना, बी से बी इंटरसेक्शन सी हटा दो, तो बी इंटरसेक्शन सी क्या है 4,6, देखो 4,6 है, बी इंटरसेक्शन सी 4,6 आया, हाँ या ना। तो बी से 4,6 हटाया तो 2 और 8 बचा, समझे। तो यह आ गया आपका बी माइनस सी, यह आ गया आपका बी माइनस सी 2,8, 2 और 8, समझ में आ रहा है। अब यूनिवर्सल सेट से 2 और 8 हटा दो, यूनिवर्सल सेट से आप 2 और 8 हटा दो, तो बचे हुए एलिमेंट्स आपके बी माइनस सी के कॉम्प्लीमेंट के होंगे। इस तरीके से आप कर सकते हो। सो हाउ टू इंप्रूव स्पीड टू सॉल्व अ क्वेश्चन, बस प्रैक्टिस से इंप्रूव होगी। डेली 10 से 12 से 15 से 20 क्वेश्चंस लगाओ, आपकी डेली प्रैक्टिस होगी, है ना। कुछ नहीं यार, क्लास के बाद सिर्फ क्लासिक क्वेश्चंस रिपीट कर लिया करो, डीपीपी कर लिया करो, इतना काम कर लोगे आपका 11th बहुत बढ़िया जाएगा, बहुत बढ़िया जाएगा, ठीक है। सर सिमेट्रिक डिफरेंस नहीं समझ में आया। श्रुति, सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब होता है ए माइनस बी का यूनियन ले लो बी माइनस ए के साथ, सिंपल। ए माइनस बी का यूनियन ले लो बी माइनस ए के साथ, ठीक है। चलो तुम लोग बहुत पीछे के डाउट्स पूछ रहे हो यार, मुझे बताओ ये कॉमन सेंस है कि नहीं। इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉस, कम्यूटेटिव लॉस कॉमन सेंस है कि नहीं। कम्यूटेटिव लॉ बचपन में पढ़ाया जाता था क्या, कि 1 + 2 2 + 1 के बराबर होता है, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिविटी, सिंपल। तो ए यूनियन बी किसके बराबर होगा, बी यूनियन ए के बराबर, क्या सिंपल है कि नहीं। वैसे ही ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए के बराबर होगा, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। ये बहुत आसान है ना। अब ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, पहले यूनियन का देखेंगे फिर इंटरसेक्शन का देखेंगे, पहले यूनियन का फिर इंटरसेक्शन का। सिंपल है, मानो अगर आप ए यूनियन बी का यूनियन लेते हो सी के साथ, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो क्या, कि ए का यूनियन ले लो बी यूनियन सी के साथ। अरे बचपन में पढ़ते थे क्या, कि 1 + 2 + 3 करो, या फिर 1 + 2 + 3 करो। बात बराबर है, बात बराबर है, बात बराबर है। ऐसा बचपन में पढ़ा था, नहीं भी पढ़ा तो याद, अरे भाई 1 + 2 कर फिर +3 कर, 1 को 2 + 3 के साथ, मतलब देख पहले 1 + 2 कर फिर +3 कर, या फिर पहले 2 + 3 कर फिर +1 कर, बात बराबर है। तो वही चीज एसोसिएटिव लॉज में चलती है क्या, कि ए का यूनियन बी के साथ फिर बाद में यूनियन सी के साथ लोगे तो वो उसी के बराबर आता है, कि पहले बी यूनियन सी ले लो, उसका यूनियन ए के साथ ले लो, सिंपल। इंटरसेक्शन में वही चीज क्या, कि ए का इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के साथ बराबर होता है, ए इंटरसेक्शन बी ले लो फिर इंटरसेक्शन सी ले लो। तो मेरे ख्याल से ये बातें समझ में आ रही होंगी। क्लियर है तो लिख दो एक बार CH क्लियर है। बहुत बेसिक सी चीजें हैं, बहुत बेसिक सी चीजें हैं, ठीक है। अभी अपन को और भी चीजें पढ़नी है दोस्तों, फटाफट पढ़नी है ना। चलिए अब चलते हैं दोस्तों अच्छी चीज पर, अच्छी चीज पर। मुझे बताओ ये वाली चीज याद है आप लोग को, ये वाली चीज कि 2 × 3 + 4, या फिर 2 × a + b, कैसे करते थे ये, कैसे करते थे ये, बताओ ना जरा, ये कैसे करते थे ये। अब ये जो इसके पहले वाले 4 लॉज थे वो बहुत इजी हैं, अब जो अगले 2 लॉज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है कौन सा, कौन सा, डी मॉर्गन्स लॉ, सिखाऊंगा वो। पहले ये बताओ 2 × a + b क्या होता था, 2 × a + b क्या होता था, 2 × a + b क्या होता था सर, 2 को a से मल्टीप्लाई कर दो, 2 को b से मल्टीप्लाई कर दो, बीच में लगा दो प्लस, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, 2a + 2b। वही चीज यहां पर लगा के देख, वही चीज यहां पर लगा के देख, क्या लिखा हुआ है, पहले यूनियन फिर इंटरसेक्शन ना, तो यूनियन इंटरसेक्शन, तो क्या हो गया, इसको मल्टीप्लीकेशन और प्लस की तरह ट्रीट करो, कोई लोड नहीं है ना। तो ए का यूनियन बी के साथ, ए का यूनियन सी के साथ, और बीच में लगा दिया इंटरसेक्शन, और बीच में लगा दिया इंटर, देखो ना इसी की तरह है, इसी की तरह है। 2 का मल्टीप्लीकेशन ए के साथ, 2 का मल्टीप्लीकेशन बी के साथ, बीच में लगा दिया प्लस। फिर से बोलूंगा, 2 का मल्टीप्लीकेशन ए के साथ, 2 का मल्टीप्लीकेशन बी के साथ, और बीच में लगा दिया प्लस। तो ए का यूनियन बी के साथ, ए का यूनियन सी के साथ, बीच में लगा दिया इंटरसेक्शन। क्लियर तो लिखो CH क्लियर, क्लियर तो लिखो CH क्लियर। इधर देखो, अब यहां पे क्या देखो, यहां पे पहले यूनियन था फिर इंटरसेक्शन था, यहां पे पहले इंटरसेक्शन है अब यूनियन है। तो सिंपल है, देखो नहीं भी समझ आए जाने दो, इसको जाने दो। तुम देखो ना, ए का इंटरसेक्शन लो बी के साथ,
ए का इंटरसेक्शन लो सी के साथ, और बीच में लगा दो ये बीच वाला यूनियन। समझ गए? वही चीज यहां पे लिखी हुई है, ए का इंटरसेक्शन बी के साथ, ए का इंटरसेक्शन सी के साथ, बीच में लगा दिया यूनियन। कितना इजी है। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है ना, ये आपको याद रखना है। चलिए अब बहुत इंपॉर्टेंट, चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डी मॉर्गन्स लॉ। मैं आपको ये प्रूफ भी करके दिखा दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है। ठीक है, आज ही अपन लोग लास्ट पढ़ेंगे। ठीक है, आइए 1 मिनट गहरी सांस ले लीजिए, उसके बाद अपन लोग खत्म करेंगे क्लास को, है ना। तो पहले फॉर्मूला याद करो। फॉर्मूला क्या है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है, दोस्तों कॉम्प्लीमेंट दोनों में लगा दो, फिर से बोलूंगा, दोनों में कॉम्प्लीमेंट लगा दो और बीच में यूनियन को इंटरसेक्शन कर दो। क्या बात समझ आई? क्या बात समझ आई? क्या बात समझ आई? देख लो इसको। वैसे ही ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो दोनों में फिर कॉम्प्लीमेंट लगा दो और इंटरसेक्शन को यूनियन कर दो। मतलब ये डी मॉर्गन्स लॉ क्या है? यूनियन को इंटरसेक्शन में ब्रेक कर देता है, इंटरसेक्शन को यूनियन में ब्रेक कर देता है। फिर से बोलूंगा, यूनियन को इंटरसेक्शन बना देता है, इंटरसेक्शन को यूनियन बना देता है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट लॉ। अब इसका पहले तो समझ लो, पहले लॉ समझ में आया। याद रखनी है ये बातें, याद रखनी है, याद रखनी है चपड़गंजों, ये बातें याद रखनी है। फिर से बोलूंगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ए का कॉम्प्लीमेंट कर दो, बी का कॉम्प्लीमेंट कर दो, यहां पे इंटरसेक्शन बना दो। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ए का कॉम्प्लीमेंट कर दो, बी का कॉम्प्लीमेंट कर दो, बीच में यूनियन बना दो, तो इंटरसेक्शन यूनियन में चेंज हो जाता है, यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज हो जाता है। इतनी बात क्लियर हुई तो लिखो CH क्लियर हुई। और अब आपको प्रूफ करके दिखाता हूं, अब आपको प्रूफ करके दिखाता हूं। और याद रखिए, एनसीईआरटी में या फिर किसी भी बुक में जो प्रूफ करे गए ऐसे क्वेश्चंस के, वो बहुत अलग तरीके से प्रूफ करे गए। आपको उस तरीके से प्रूफ नहीं समझना है। फिर से बोलूंगा, रिपीट कर रहा हूं फिर से ये बात, जो एनसीईआरटी में डी मॉर्गन्स लॉ का प्रूफ दिया है या फिर जो और दूसरी बुक्स में कोई और फॉर्मुलेस का प्रूफ दिया है, आपको वो प्रूफ याद नहीं करने, आपको वेन डायग्राम से प्रूफ समझना है। क्या बोला मैंने? वेन डायग्राम से। वेन डायग्राम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, अगली क्लास में मिलोगे और समझाऊंगा, बट फिलहाल आइए प्रूफ करते हैं। सबसे पहले चलो पहला वाला प्रूफ करते हैं, प्रूफ ऑफ वन। आओ प्रूफ ऑफ वन करते हैं, प्रूफ ऑफ वन, है ना। प्रूफ पहला वाला क्या है भैया? पहले लिख लो, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है? सर कॉम्प्लीमेंट अंदर दे दो और इंटरसेक्शन लगा दो। आइए इसका प्रूफ देखने जा रहे हैं अपन, है ना। तो बनाओ लेफ्ट हैंड साइड का वेन डायग्राम बनाओ। सबसे पहले LHS का वेन डायग्राम बनाइए। ये अब आपको आता है वेन डायग्राम बनाना? ओ भैया आता है कि नहीं आता? सर भूल गए सर। ये ए है, ये बी है, ये यूनिवर्सल सेट है। बताओ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट कैसे बनेगा? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कैसे बनेगा? कौन बताएगा? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कौन बताएगा? चलो आप लोग कलर बताना, ठीक है। एक कलर ये ले लो, एक कलर ये ले लो, एक कलर ये ले लो, अरे एक कलर ये ले लो और एक कलर ये लो। बताओ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कौन सा कलर डिनोट कर रहा है? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कौन सा कलर डिनोट कर रहा है? ए यूनियन बी का मतलब ऑरेंज, पिंक और ब्लू। ए यूनियन बी मतलब सब कुछ। ए और बी का गोला, उसका कॉम्प्लीमेंट बोला। ए यूनियन बी का गोला, उसका कॉम्प्लीमेंट बोला। कोई बोल रहा है पिंक, अबे पर्पल होगा ना, पिंक कौन बोल रहा है? ये पिंक दिख रहा है क्या तुम्हें? अच्छा ये पिंक दिख रहा है क्या तुम्हें? ये पिंक दिख रहा है तुम्हें? मुझे तो पर्पल दिख रहा है यार, बेबी पिंक। ये देखो कोई बोल रहा है बेबी पिंक। वाह बेटा, हो भाई। चलो मैं बताता हूं, इजी है ना। देखो ए यूनियन बी का मतलब मेरी जान क्या होता है? ये पूरा ए यूनियन बी का मतलब ये ऑरेंज वाला। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब ये ऑरेंज वाला नहीं लेना है, ये ऑरेंज वाला नहीं, मतलब ये आ गया आपका, ये आपका ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आ गया। क्लियर है तो लिखो CH क्लियर है। यह आपका आ गया ए यूनियन बी का
कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है तो लिखो CH क्लियर है। अब यहां पर देखो इसका डायग्राम कैसे बनेगा। यहां पर देखो ये आपका LHS था, ये आपका LHS था, है ना। अब देखो RHS का डायग्राम बना रहा हूं, है ना। अब RHS का डायग्राम बनाता हूं, ठीक है, जरा ध्यान देना, है ना। देखो मजा आएगा, देखो बहुत मजा आएगा। चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले मेरी जान, सबसे पहले एक काम करा, इसको थोड़ा सा अलग अलग बनाना पड़ेगा, है ना। जरा ध्यान देना, है ना। तो ये आपका A, ये आपका B, ये आपका यूनिवर्सल सेट, A और B। चलो, A कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है मेरी जान, एक बार सीख लो, मजा आएगा। A कॉम्प्लीमेंट कैसे बनाएंगे ये बताओ। A कॉम्प्लीमेंट कैसे बनेगा बस ये बताओ। A कॉम्प्लीमेंट मतलब A को छोड़कर। भाई पहले A कॉम्प्लीमेंट बनाते, एक साथ नहीं बना पाओगे आप, एक साथ नहीं बना पाओगे ना। तो आइए A कॉम्प्लीमेंट, A कॉम्प्लीमेंट मतलब A को छोड़कर, A को छोड़कर मतलब ये बनेगा, हाँ या ना। ये आपका A कॉम्प्लीमेंट का होगा, हाँ या ना, बस ये बता दो। ये आपके A कॉम्प्लीमेंट का होगा, हाँ या ना, बस ये बता दो। यहां पे लिख देता हूं, ये आपका A कॉम्प्लीमेंट का है। B कॉम्प्लीमेंट बनाना जरा। सर B कॉम्प्लीमेंट क्यों? देखो B कॉम्प्लीमेंट, तो बताओ B कॉम्प्लीमेंट कैसा बनेगा। B कॉम्प्लीमेंट कैसा बनेगा भैया बताइए जरा, इल्लो से कर लेते हैं। B कॉम्प्लीमेंट मतलब B को छोड़कर, ये B वाला गोला छोड़कर, तो ऐसा बनेगा, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना। देखो जरा आराम से देखो, एकदम आराम से देखो। मैं फिर से बता दूंगा मेरी जान, बिल्कुल भी टेंशन मत ले। मैं फिर से बता दूंगा, बिल्कुल भी सर चैप्टर कब खत्म होगा, इस वीक खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये चीज समझ में आई। तो ये A कॉम्प्लीमेंट, ये B कॉम्प्लीमेंट, ये A कॉम्प्लीमेंट, ये B कॉम्प्लीमेंट। अब सुनना, मुझे क्या चाहिए, A कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट के साथ। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन। अब आप सब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के बताओ, आप सब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के बताओ कि ये A कॉम्प्लीमेंट है, ये B कॉम्प्लीमेंट है। कॉमन पार्ट कौन सा इन दोनों का, इन दोनों का कॉमन पार्ट कौन सा है बताइए। इन दोनों का कॉमन पार्ट कौन सा है बताइए, सोच के देखो। इन दोनों का कॉमन पार्ट, सर वो कैसे सोचेंगे, सर वो कैसे सोचेंगे सर, सोच के देखो, सोच के देखो। दोनों का कॉमन पार्ट, भाई फिर से बोलूंगा, ये A कॉम्प्लीमेंट है, ये B कॉम्प्लीमेंट है। हमें दोनों का A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट का कॉमन पार्ट चाहिए। तो ऐसा कौन सा रीजन है जो दोनों में आ रहा है, ऐसा कौन सा रीजन है जो दोनों में आ रहा है, जो दोनों में आ रहा है। मतलब आप समझो, मैं बेसिकली आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि इन दोनों को देखो, इन दोनों को देखो, येलो कलर दोनों जगह पुता हुआ है। कॉमन एरिया कौन सा है जहां पे येलो पुता हुआ है, कॉमन एरिया कौन सा। अगर आप ध्यान से देखो, बाहर वाला कॉमन एरिया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, आपका बाहर वाला कॉमन है, समझ रहे हो भाई। जो ये वाला पार्ट है वो यहां पर नहीं है, जो ये वाला पार्ट येलो कलर्ड है वो यहां पर कलर्ड नहीं है। तो इन दोनों को तो आप नहीं लोगे, ये कॉमन नहीं है, ये कॉमन नहीं है। पर बाहर वाला यहां पे भी कलर्ड है, बाहर वाला यहां पे भी कलर्ड है, तो ये आ गया। और देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका क्या है, ये आपका A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। समझे, समझे भैया, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। और देखो ना, क्या ये दोनों पार्ट इक्वल नहीं आ रहे, क्या ये दोनों पार्ट इक्वल नहीं आ रहे। देखो ये देखो, ये देखो, इसी का मतलब है कि अगर A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट है तो वो A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है। ऐसे ही सिमिलर चीज आप मुझे प्रूव करके दीजिए। सेकंड वाला क्या था, सेकंड वाला भैया, सेकंड क्या था कि A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा, कॉम्प्लीमेंट लगाओ, कॉम्प्लीमेंट लगाओ, यूनियन बनाओ। ये वाला आप लोग प्रूफ करके दे, देखो आपको मजा आएगा। ये वाला आप लोग प्रूफ करके दे, देखो आपको मजा आएगा। बस बस लास्ट है ये, समय कितना हो गया, समय तो बस बस लास्ट है ये, करके दो जरा, करके दो जरा, डायरेक्ट कर दो अब इसको फटाफट।
सबसे पहले एलएचएस का डायग्राम बना लो। सबसे पहले तो एलएचएस का डायग्राम बना लीजिए। ये आपका ए, ये आपका बी कह दो, है ना। चलिए चलिए भैया जी, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी ये होता है, हाँ या ना? ए इंटरसेक्शन बी ये होता है, हाँ या ना? तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब ये छोड़कर, भाई किसी भी चीज का कॉम्प्लीमेंट मतलब ये छोड़कर सब कुछ, ये छोड़कर सब कुछ। तो ये छोड़कर सब कुछ मतलब ये आ जाएगा। समझे समझे समझे? बस 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 हो गया, बस 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 हो गया, बस 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 हो गया, बस 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 हो गया। यहां पर क्या करना, यहां पर क्या करना? ये तो आपका एलएचएस आ गया, ये आपका आ गया दोस्तों एलएचएस। ये आपका एलएचएस क्या है? ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। थोड़ा सा मुझे आज समय दीजिए, बस 5 मिनट और। रीजन बीइंग मैथ्स की क्लास, एक दिन छुट्टी ऑलरेडी हो गई, सेकंड क्लास में कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गए, आज इश्यूज नहीं आ रहे इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं, है ना। करके दिखाओ आप लोग, करके दिखाओ आप लोग, मुझे डायग्राम बनाओ, बस इसका डायग्राम बना के दिखा दो जल्दी से। इन दोनों का डायग्राम बना के दिखा दीजिए। बहुत आसान है यार, बहुत आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, आइए तो ए कॉम्प्लीमेंट सबसे पहले ड्रॉ करते हैं। चलो पहले एक और कर देता हूं मैं इसको नीचे, है ना। ठीक है, अलग अलग ही बनाना है, बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है। आओ देखो जरा, ये ए, ये बी, ये ए, ये बी सेट, ये ए सेट, ये बी सेट। आइए ड्रॉ करें जरा। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए छोड़कर, ए छोड़कर मतलब ये होगा। बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी छोड़कर, तो बी छोड़कर ये होगा, बी छोड़कर ये होगा। अब यूनियन बोला, यूनियन बोला मतलब इसका यूनियन इसके साथ, इस भाई ये ए कॉम्प्लीमेंट है, ये बी कॉम्प्लीमेंट है, दोनों का यूनियन मतलब क्या होता है? दोनों का यूनियन मतलब जो दोनों में आ रहा है, जो दोनों में आ रहा है। तो दोनों में क्या क्या आ रहा है? दोनों में क्या क्या आ रहा है? देखो, इसको भी ले लेंगे, इसको भी ले लेंगे, और बाहर वाले भी ले लेंगे। आया कि नहीं इक्वल? आया कि नहीं इक्वल? सोच के देखो, सोच के देखो। ये आपका आरएचएस है, ये आपका आरएचएस है, जहां पर ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट है, ये आपका बी कॉम्प्लीमेंट है, और ये वाला आपका ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? एक बार थम्स अप करो अगर समझ में आया तो, नहीं भी आया तो एक बार घर पे प्रैक्टिस करना। एक बार थम्स अप कर दो समझ में आ गया तो, नहीं भी आया तो एक बार घर पे प्रैक्टिस करना, समझ में आ जाएगा। तो बस ये आपके दो लॉज हैं, आपको याद रखने। ये आपके दो डी मॉर्गन के लॉज हैं, ये आपको याद रखने, बहुत इंपॉर्टेंट लॉज। सिंपल याद रखने का तरीका क्या? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट, बीच में इंटरसेक्शन लगा दो। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो क्या करो भैया? ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, बीच में यूनियन लगा दो। सिंपल। क्लास अब आपकी खत्म हो चुकी है ना। वैसे मुझे आपको और भी चीजें पढ़ानी थी, पर पारा 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 कोई बात नहीं। एक होमवर्क करके रखेंगे सब लोग, एक होमवर्क ट्राई करेंगे सब लोग। करेंगे सर, करेंगे सर। तो ये लीजिए, ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है। इसको मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, है ना। डायग्राम बनाना है, क्या करना है? डायग्राम बनाना है। चलिए डायग्राम बनाना। अब थोड़ा सा मैं देखो यार, चलो पहले तुम्हारा रिजल्ट देख लेते हैं। चलो 95% लोगों को बातें समझ में आ रही, 5% लोग थोड़ा सा घर पे खुद समझने की कोशिश करेंगे, तुम्हें समझ में आएगा। बहुत आसान है सेट्स, सेट्स इज वेरी 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 इजी, है ना। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस रह गए हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो होमवर्क आपका वही है जो आपको डीपीपी दी गई है, वो डीपीपी कर लीजिएगा, डीपीपी 3 मेरे ख्याल से, है ना। प्लस जो क्लास होमवर्क दिया है वो कर लेना, जो कि मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ छोटा सा दिया है ना। ये दोनों काम मिला के आपके आधे घंटे के नीचे नीचे हो जाते हैं, तो प्लीज कर लीजिएगा, ठीक है। कैसी लगी क्लास यार? कैसी लगी क्लास? समझ में आई सारी चीजें? इंटरवल्स मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सिखा दूंगा, ठीक है। आज भूल गया था मैं उसको सिखाना, इंटरवल्स मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सिखा दूंगा, समय नहीं मिल पाया, है ना। ठीक है, ठीक है। तो ये आपका 1 या 2 क्लास और आपका फिर सेट्स खत्म, है ना। तो मोटा मोटा सेट्स के लिए मैंने 5 लेक्चर प्लान करे थे, लेकिन वही है, वो दूसरा वाला लेक्चर थोड़ा सा आप इग्नोर कर दो उसको, क्योंकि
उस दिन कुछ हो नहीं पाया था, तो मोटा मोटा अभी अगर आप देखो तो 3 ही लेक्चर हुए, 2 लेक्चर्स और दो, सेट्स खत्म हो जाएगा। वैसे कल के लेक्चर में खत्म कर सकते हैं, अगर हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो फिर अपन उसको आगे ले जाएंगे। ठीक है, ठीक है, आई होप बातें समझ में आएंगी। देखो यार, स्पीड में अब इंक्रीज करूंगा, है ना, स्पीड इंक्रीज करना पड़ेगा। 11th क्लास का सिलेबस छोटा नहीं है, बड़ा है बहुत। ठीक है, घर पे प्रैक्टिस प्लीज करिएगा। देखो मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे घर पे नहीं समझ में आएगा। और अगर आपको सेट्स नहीं आता तो आपको रिलेशन फंक्शन भी नहीं बनेगा, दूसरा चैप्टर। और इस चैप्टर के बाद हम डायरेक्ट रिलेशन फंक्शन में नहीं जाएंगे, हम उसके पहले कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे, बेसिक्स पढ़ना जरूरी है। चलो, गाना गाने को बोल रहे हैं सब लोग, गाना गाने को बोल रहे हैं। गाना नेक्स्ट क्लास में सुना दूंगा पक्का, ठीक है। अभी गाना नेक्स्ट क्लास में पक्का सुना दूंगा, ठीक है। कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ पोल्स क्वेश्चंस भी लेकर आए, ठीक है। पक्का पक्का नेक्स्ट क्लास में गाना सुना दूंगा, ठीक है। चलो, अब आप लोग रक्षक सर की क्लास, फिजिक्स क्लास अटेंड कर लो, क्योंकि वो भी लंबी जाएगी, है ना। चलिए, हाँ, आज का आईपीएल मैच है, आई होप आरसीबी जीते। आरसीबी चाहता हूँ भाई मैं जीते टूर्नामेंट, आई रियली रियली वांट आरसीबी टू विन। मेरी भी अब दूसरी क्लास है उड़ान की, तो मैं वो ले लेता हूँ। नो सर, अभी प्लीज सॉन्ग क्या गा दूं? चलो, कोई कोई मंजर बोल रहा, वो बंदिया बोल रहा था, वही गा देता हूं, ठीक है। चलो चलो। माना के मुश्किल है सफर पर चल दे मुसाफिर, हो कहीं अगर तू रुका तो मंजिल आएगी ना फिर। कदम कदम बढ़ाए जा, रख हौसला, कर फैसला, तुझे वक्त बदलना है। बंदे यारे बंदे या, बंदे यारे बंदे या, राह पे चल बंदे या, बंदे यारे बंदे या, बंदे यारे बंदे या, राह पे चल बंदे या। चलो, अच्छे गाने लाते रहेंगे। टाटा बाय बाय, लव यू ऑल। अब जाओ क्लास अटेंड करो, मैं भी अपनी क्लास अटेंड करता हूं, ठीक है। चलो, अच्छा सुनो मेरी एक बात, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, किसी भी चीज से रिलेटेड प्लीज कमेंट बॉक्स में बताकर जाओ। अभी अभी आपका बैच स्टार्ट हुआ है, कोई दिक्कत परेशानी आएगी उसको मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। और कैसा लग रहा है पढ़ने में आप ये भी बता सकते हो। चलो, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।